उठो दीदी, बहुत दर्द हो रहा है बदन मैं में। मसाज कर देती हूँ, तुम उठो। दिया 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 दिया। दिया 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 दिया। मेरा कितना ख्याल रखती है। संभल कर जाना, बाय। बाय। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग यहाँ सर। इस कंपनी का चेयरमैन मैं हूँ या तू? आप हो या मैं हूँ, बात एक ही है ना सर। सब कुछ अपना ही है ना सर, ओ, खाली पोस्ट का डिफरेंट है। मेरे पीछे आ। आपकी जैसी मर्जी सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वर्क फर्स्ट, Yeah. फॉर्मेलिटीज नेक्स्ट। Okay. बी सीरियस ऑन ड्यूटी। जी सर। ओके। यस मैं सर। तो सबके ऊपर धौंस जमा रहा है, अपने आप को बहुत बड़ा बिजनेसमैन समझता है क्या? क्यों रे, आखिर तेरे दिल की बात मुझे कैसे सुनाई दे रही है? आपके या मेरे दिल की सर? तेरी। आने का चांस ही नहीं है सर, मेरे पास तो दिल ही नहीं है सर। क्या कहा, मुझे भी बता। ये तो बहुत बिल्टअप दे रहा है। ये समझ रहा है कि ये कंपनी इसकी वजह से ही खड़ी है। शक्ल देखो छुछुंदर जैसी। आप यही सोच रहे हैं ना ऐसा सर? सोचा मेरे बारे में? हाँ जी सर। कमाल है यार। तेरी सैलरी कितनी है? इससे पहले तो 10,000 दिया करते थे, अब तो कट कर करके 5,000 कर दिए हैं सर। क्यों सर, सैलरी बढ़ाने वाले हैं? हाँ हाँ, और 2,000 बाप कट। रे, दूसरे बॉस सैलरी बढ़ाते हैं, ये तो कट करते जा रहे हैं। आगे जाकर मेरी सैलरी 0 तक पहुंच जाएगी मुझे लगता है। मेरी प्यारी मैडम भी आ गई। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग अरे यार, मैम। हमारा जॉब तो चला गया। शराब पीकर हंगामा करती है और यहाँ मैडम बनकर शौक दे रही है। ये परेशानी हमारे सर पर ही क्यों आती है यार? टेंशन मत ले यार, ऊपर भगवान है और नीचे हम हैं। पावर उनका है, काम हमारा है। सो लेट्स वेट एंड सी। मैम, सॉरी मैम, अनजाने में गलती हो गई, प्लीज माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं। न्यू ज्वाइनिंग। या मैम। व्हाट्स योर नेम? रॉबिन। रॉबिन? प्यार से लोग मुझे रॉबिन कहते हैं, मेरा ओरिजिनल नेम है रजनी। नाइस नेम। Thank you, ma'am. रजनी फैन हो क्या? यस मैम। क्या कर रहे हो? मैम सर्चिंग प्रोग्राम कर रहा हूँ। तुम्हारा हाथ इतना गर्म क्यों है? कुछ नहीं मैम, कोरोना है क्या? हॉस्पिटल जाना चाहिए तुम्हें। वॉशरूम जाऊंगा तो भी काम हो जाएगा मैम। बाथरूम जाने से फीवर कम होता तो हॉस्पिटल्स की क्या जरूरत है? आप हाथ हटाएंगी तो इसका फीवर अपने आप कम हो जाएगा। आप मत हटाइएगा मैडम। नॉटी बॉय। पहले माउस इस्तेमाल करना सीखो। बाय द वे, तुम भी न्यू ज्वाइनिंग हो क्या? यस मैडम, आई एम सुब्बू। मैडम हाथ हटाइए, नहीं तो इसकी जान चली जाएगी। प्लीज हटाइए मैम। आजकल की जनरेशन में लगता है वोल्टेज बहुत ज्यादा है। रेगुलेटर इस्तेमाल करो। अरे रॉबिन, रेगुलेटर यूज करने को क्यों बोल रही है? कौन सा रेगुलेटर? अबे यार, जो फैन में इस्तेमाल करते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं, कम करते हैं, बढ़ाते हैं, कम करते हैं। स्पीड रेगुलेटर। ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहना, कंट्रोल हो जाएगा। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, प्लीज बी सीटेड। तुम्हारे स्मोक करने का स्टाइल मस्त है। यस। अरे नालायक कहीं का, यहाँ बैठकर मैडम को मस्का लगा रहा है तो। अच्छा, तू मैडम की खुशबू को सूंघ कर मजे ले रहा है? तुम्हारे सिगरेट का धुआं भी फैंटास्टिक फ्लेवर का है। तेरे पास काम करने वाली मैडम तेरे सामने बैठकर सिगरेट पी रही है और तू उसका धुआं सूंघ कर खुश हो रहा है। आज तुम बहुत खूबसूरत दिख रही हो। आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? कुछ नहीं हर्षिता, हमारी कंपनी ऑलरेडी टॉप 10 में है। ऑफ कोर्स ये सब तुम्हारी वजह से है, लेकिन टॉप 3 आएगी तो और अच्छा होगा।
ये सिर्फ तुम ही कर सकती हो। I'll try my level best. अरे वाह, मेरे लिए इतना काफी है। हर्षिता, चेक द फाइल। तेरी औकात क्या है, मैडम की औकात क्या है, ये मेरी समझ में आ गया। Everything is okay. तुमने देख लिया ना, मैं खुशी से साइन कर दूंगा। हर्षिता, बास्कोट कंपनी यूएस वालों का प्रोजेक्ट अब कौन से स्टेज में है? और 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट, रोबोट बॉस जर्नी कंपनी कौन से स्टेज में है? वो आज ही फिनिश हो जाएगा। हमारी कंपनी को किसी भी तरह के बैड रिमार्क से बचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। Of course. थैंक यू, तुमने कह दिया ना, अब मैं रिलैक्स हूँ। तेरे लक्षण ऐसे ही हैं, दूसरों के भरोसे जीने वाला। सुनो डार्लिंग, इस बार हम दोनों कहीं दूर घूमने चलें क्या? मारा क्यों तुमने? इतनी जल्दी गिराओगे क्या? मैंने क्या गिराया? मेरी वैल्यू सोने से बढ़कर हीरा है, कहा था ना। हाँ, कहा था। सॉरी, बिना मारे भी तो बोल सकती थी। दोबारा कहीं भूल ना जाओ, इसीलिए मारा। शे, लगता है गलती से कमिटमेंट हो गया मुझसे। चलो वही कंटिन्यू करते हैं। अच्छा अब बताओ, इस बार कहीं हम दूर चलें क्या? लगता है मुझे फंसा देगा। आज इतने प्यार से क्यों देख रहे हो? तेरे होंठ ढीले हो गए ना, इसलिए। हाँ? कल तक तो सब ठीक था, आज ऐसा क्या हो गया? लगता है मुझसे बोर हो गए हो तुम। अरे ऐसा कुछ नहीं, तुम वैसे भी अच्छी दिखती हो। असल में बिना होठों के ज्यादा अच्छी लगती हो। तो क्या मेरे होठ नहीं है? क्यों नहीं? कमल जैसे तेरे होठ हैं, धनुष जैसे तेरी आंखें हैं, और तेज कमान जैसी तेरी कमर है। धनुष के अलावा कुछ और नहीं आता? क्यों नहीं आता? तोते की चोंच जैसी लंबी नाक है। तेरी कमर नहीं बल्कि पूरा कमरा अब बस है। बहुत हो गया। तुम हंसती हो तो बहुत अच्छी लगती है। क्यों मारा? बिना हंसे अच्छी नहीं लगती? ये क्या बोल रही है यार? हाँ, अच्छी लगती हो, अच्छी लगती हो। मजाक कर रहे हो ना? नहीं नहीं, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और गुस्से में कैसी लगती हूँ? अरे यार, ये पागल हो गई है क्या? अब अच्छी लगती हो, अच्छी लगती हो। और रोते वक्त? इसे खुश करने के लिए कुछ ज्यादा ही तारीफ करनी होगी। हाँ, बहुत अच्छी लगती हो। अब क्यों मारा यार? माँ ने कहा था मैं रोते वक्त अच्छी नहीं लगती, तो तुम मुझे कभी मत रुलाना। अच्छा ठीक है, अच्छा तो मेरी बात हमेशा मानूंगा। कोई शिकायत? नहीं होगी। बताओ ना जानू। सर बिल। टेंशन मत लो, बिल मैं नहीं पे करूंगी। ये तो बहुत ज्यादा आया है। तुम लड़के नहीं बदलोगे, होटल जाते ही बिल देखते हो, ऑटो में बैठते ही मीटर देखते हो। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जानू। बिल तो बहुत कम आया है, इसलिए देख रहा हूँ मैं। बिल सर। अब ये क्या है? शाम के लिए अब बराबर है ना बिल? हाँ ठीक है। गर्लफ्रेंड को मेंटेन करना मतलब हाथी को मेंटेन करना। मैडम बिल। इस बिल को मैं पे कर देता हूँ। अरे नहीं नहीं, इस बार मैं पे करती हूँ, नेक्स्ट टाइम तुम पे करना। ओके? बाप रे, इसे झेलना बहुत भारी है। चल भाई। जा रहे हो यार? हाँ चल अच्छा? चलते। कम ऑन कम ऑन। हे, हमारा साइलेंट लवर विप्रो कहाँ है? पता नहीं अपने लवर के चक्कर में वो कहाँ घूम रहा है। आजा आजा आजा, आजा। तू 100 साल जिएगा, तेरे बारे में ही बातें कर रहे थे। आजा बैठ जा। तेरी लवर का क्या हुआ? प्रपोज किया या फिर भाग गई वो? तो कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? कम से कम हाय तो बोल दे यार। अरे कुछ तो बोल अमोल पालेकर। उसने मुझसे बात की यार। ए रुको, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दोबारा तुमने मुझे इस तरह से देखा ना तो पुलिस कंप्लेंट करके अंदर करवा दूंगी। फिर भी देखूंगा। प्यार करते हो? हाँ। नाम क्या है? विप्रो सीनू। विप्रो कंपनी के ओनर हो? नहीं, जॉब कर रहा हूँ। सैलरी कितनी है? 7500 है। वॉचमैन हो क्या? 75,000। इसे बकरा बनाऊंगी तो मैं ऐश करूंगी। सॉरी, मुझे एक बात बताओ, कितने दिनों से देख रहे हो? 6 मंथ से। शर्म नहीं आती? आजकल के लवर्स 6 मिनट में आई लव यू बोल के चाय वड़ा पाव की पार्टी करते हैं। अरे तुम अब तक क्या कर रहे हो यार? मेरा नाम कौशल्या है। तुम फ्री हो ना? हाँ अगर तुम फ्री हो तो एक बात कहूँ, हाँ शॉपिंग करने चले? हाँ। चलो। आइए मैडम, क्या चाहिए आपको? गर्ल्स के कॉस्टली मॉडर्न ड्रेस और पैंट एंड शर्ट दिखाइए। ओके। लूटेगी आइए। नागिन ये काटेगी, जोर से काटेगी, जोर से काटेगी। नागिन है नागिन। जेंट्स के लिए भी कुछ दिखा दीजिए। ओके मैडम, किस साइज का दूं? इनके लिए। ओके। खेल मोटा होगा, अरे झोल मोटा होगा। ये बना है मुर्गा, ये है बड़ा बेचारा। तुम्हें पसंद है ये?
प्राइस ज्यादा है, चलेगा ना? हाँ हाँ कोई बात नहीं। गोलमाल फिल्म याद आ गई क्या? जी हाँ। हाँ, ये तो होना ही था। ये दोनों पैक कर दीजिए। यहाँ के ड्रेसेस अच्छे हैं ना? मुझे बहुत पसंद आए। नेक्स्ट टाइम भी हम यहीं आएंगे। लूटेगी लूटेगी आज 20,000 हुआ ये है, दे दो। लूटेगी, नागिन ये काटेगी, जोर से काटेगी, जोर से काटेगी, लूटेगी लूटेगी आज ये लूटेगी, ढेर मोटा होगा, झोल मोटा होगा, अरे झोल मोटा होगा। ये रबर नहीं है, इतनी आसानी से नहीं जाएगा। मेटल है, मेरी उंगली में पहना दो। लूटेगी लूटेगी लूटेगी। तुम्हारे उंगली में फिट बैठ गई। हाँ देखो ना, ये मेरे साइज का ही है, ले लूं क्या? हाँ। तेरा काम तो हो गया भाई। पूरी सैलरी गई ना। आज से इसकी आउटगोइंग शुरू हो गई यार। अब इसकी सैलरी गई खड्डे में, खड्डे में। असल में फैक्ट ये है कि हर जगह वही पे करने वाली थी। हम मर्द नहीं है क्या? हमारी इज्जत नहीं है क्या? इसलिए मैंने पेमेंट कर दिया। भाई ये एक बहुत बड़ा ड्रामा है। लड़कियां कहाँ बिल पे करती हैं यार? तूने क्या हमें बेवकूफ, पागल, गधा और कमीना समझ रखा है? ऐसा नहीं होता यार। लड़कियों को हम भी ड्रामा जानते हैं। नहीं यार, ये शॉपिंग वॉपिंग सब कुछ तेरे नाम कर दिया हाँ है। यार, मैंने पैसा दिया। लवर के लिए इतना भी ना किया तो वेस्ट है यार। तो फिर उसने आई लव यू बोला? तुम्हारे जितना फास्ट नहीं है यार। सच्चा प्यार है हमारा, थोड़ा टाइम लगेगा। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हे विप्रो, बस कर यार। सबका प्यार एक जैसा होता है, 2-3 तरह का नहीं होता है। मैं दिल के बारे में बात कर रहा हूँ यार। हाँ तो उसके बारे में बात नहीं करेगा? ये सब उसको पसंद नहीं आता यार। वो बहुत ट्रेडिशनल है। अरे यार, ये फिर से शुरू हो गया। कैसी ट्रेडिशनल बातें कर रहा है? तेरी वाली मॉडर्न जमाने की जीरोक्स कॉपी है। हाँ। वो बहुत सेक्सी है यार। हाँ। इसकी कौशल्या को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इसी के पैसों से वो अपने सारे सामान खरीदवाएगी। इसमें गलत क्या है यार? आज नहीं तो शादी के बाद तो दिलाना ही होगा ना। दिल के टुकड़े 1000 हो जाएंगे। क्या बक रहा है यार? भाई ये बहुत आगे निकल चुका है। हमारी बातें इसे समझ नहीं आएंगी। बहुत जल्दी ये देवदास बनने वाला यार है। इससे हाँ? एक बात पूछता हूँ, तूने जो चीजें दी हैं वो उसका यूज करती है या संडे बाजार में बेच देती है? वो तुझे पूरी तरह बर्बाद कर देगी यार। वो धोखेबाज लड़की है, धोखेबाज हे यार, तेरी शर्ट पे तो आई लव यू लिखा हुआ है। आज हाँ ये यार। लूटेगी, Round up, guys. नागिन ओहो। अरे देना। अरे देना यार। हे, मुझे तो अच्छा ये अच्छी शर्ट को फ्रेमिंग करवा कि इसकी हाँ पूजा यार, करने वाला है। अगरबत्ती लगा के नारियल फोड़ के उसकी पूजा करूंगा। अरे देख, मैं कंफर्म बता रहा हूँ ये देवदास बनेगा। हाँ। నేను పక్కా లోకల్ నేను పక్కా లోకల్ నేను వాడేగా अरे पूरा शॉप ही उठा कर लेकर आई हो। स्पॉन्सर किसने किया? माय न्यू बॉयफ्रेंड। कहीं तूने विप्रो को पटा तो नहीं लिया ना? क्या? वो 6 महीने से वेट कर रहा था इसका प्यार पाने के लिए। आज उसका सपना पूरा हुआ। हाँ, तो उसका राहु काल शुरू हो गया है और इसका रानी काल स्टार्ट हो गया है। मैं लकी हूँ यार। वाह, सुपर्ब यार। ये ड्रेस तो तुम्हारे लिए है, लेकिन बॉयज ड्रेस किसके लिए है? मेरे उसके लिए। What? तुम लोग शॉक क्यों हो रहे हो? शॉक ना हो तो और क्या करूं? वाह, अरे और क्या क्या लिया है तूने उससे? या ये गलत है यार। तू जरूर नरक में जाएगी। ये नरक में जाएगी या नहीं जाएगी वो पता नहीं, लेकिन ये जरूर उस लड़के को नरक दिखाएगी। वो भी इसके जरिए स्वर्ग देखना चाहता है ना। कोई गलत बात नहीं है। तुम लोगों की जलन पूरी हो गई, इसलिए तो उसे पटा कर रखा है और इसके बाद यूबी के साथ सेटल हो जाऊंगी। कौन है यार? यूबी। हेलो डार्लिंग, तुम्हारे लिए मैंने ड्रेसेस खरीदे हैं। अरे क्या हुआ इसे? क्या हुआ? परेशान हो रहा है?
कौशल्या तेरा फोन नहीं उठा रही क्या? हाँ यार, तो तू बता दे भाई, वो फोन क्यों नहीं उठा रही? एंगेज आ रहा है यार, अपने भाई से बात कर रही होगी। इतना भरोसा? अगर भाई नहीं हुआ तो बहन से बात कर रही होगी। और अगर बहन भी ना हुई तो अपने माता पिता से बात कर रही होगी यार। अगर उनसे भी बात ना कर रही हो तो फ्रेंड भी तो हो सकता है। अगर उसका फ्रेंड भी नहीं हुआ तो उसके रिश्तेदारों से बात कर रही होगी। क्यों रे? अबे तू खाना खाता है या घास चरने के लिए जाता है? मेरी हाँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तूने सबका नाम बता दिया पर उसके बॉयफ्रेंड का नाम नहीं पूछा। खींचना बे। अबे भाई, जितना भरोसा तू अपनी लवर पे करता है उतना फ्रेंड्स पे नहीं करता है। पेरेंट्स से कौन लड़की इतनी देर तक बात करती है? अगर पेरेंट्स फोन करते हैं तो पता क्या पूछते हैं? बेटा खाना खाया कि नहीं, तबीयत कैसी है तुम्हारी, ठीक से पढ़ाई चल रही है या नहीं। सिर्फ इतनी ही बातें सुन करके लड़कियां फोन पे बोर होकर के फोन कट कर देती हैं। मुझे तो लग रहा है तेरी फ्रेंड अपने किसी दूसरे लवर से बात कर रही है। हाँ यार विप्रो, बुजुर्गों ने क्या कहा है पता ना तुझे? जाने के पहले जाना कहाँ है वो देखो। छलांग लगाने के पहले थोड़ा पीछे भी देख लिया कर यार। मेरी कौसू ऐसी नहीं है, मैं अभी यकीन दिलाता हूँ। एंगेज आ रहा है ना, सब पता है हमें। बहुत सी लड़कियां घुमाई हैं हमने। हाँ। चल चलते हैं। डार्लिंग, मैं बाद में बात करती हूँ, मेरे घर से कॉल्स आ रहे हैं। बाय। इतने सारे मिस कॉल्स। विप्रो ने शर्ट खोल के देखा तो होगा ना यार। शर्ट में ऐसा क्या है? लगता है एक शर्ट को गिफ्ट दे दिया होगा। ये कहाँ से देगी? ये तो ऐसी लड़की है जो पहनी हुई शर्ट और पैंट भी खींच लेगी। हाँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। उससे बिना बताए मैंने उसके शर्ट के पीछे आई लव यू लिख दिया था। अच्छा। देख लिया होगा, इसलिए तो इतने कॉल्स कर रहा है। हेलो। हाय कौसू, शर्ट निकाल कर देखा मैंने। कैसा लगा तुम्हें? वही बताना चाहता हूँ तुम्हें। ओके, बताओ। वही बताना मुश्किल हो रहा है। कोई बात नहीं, बताओ ना यार। आई लव यू टू। तुम खुश हो ना? ऐसा लगता है मैंने दुनिया जीत ली है। इतनी भी दूर मत जाना। बाय। हाँ कौसू, 1 मिनट। अब तक किससे बात कर रही थी? लगता है इसे शक हो गया। वो मैं मेरे भाई से बात कर रही थी। मैं भी वही समझ रहा था, मेरे दोस्त डाउट कर रहे थे। ओके ठीक है, आराम से सो जाओ। बाय। बाय। सुना ना तुम लोगों ने, कौसू अपने भाई से ही बात कर रही थी। आखिर इसके समझ में कब आएगा यार? कहाँ से आएगा? इसे समझ में आने का कोई चांस ही नहीं है। सब समझ के बाहर है इसके। मुझे तो लगता है इसे शर्ट गिफ्ट में मिला होगा यार। हेलो, हाय। कितनी देर से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जल्दी से आओ ना। हाय पप्पू, कितनी देर से खड़े हो? 50 मिनट से कर रहा हूँ। दिस इज टू मच लेट यार। मैं कभी अकेले किसी का इतना वेट नहीं करता। यू नो आई एम ए बिग सेलिब्रिटी। सॉरी ना, ऑफिस में बॉस ने मेरे सर पे ही सारा काम दे दिया है। मुझे एक बार तुम्हारे ऑफिस में ले चलो, मैं उसका माइंड ब्लॉक कर दूंगा उसकी क्लास लेकर। फिर कभी तुम्हें ज्यादा काम नहीं देगा, तुम्हें रोकेगा भी नहीं। तुम मेरा नाम बोलोगी तो तुम्हें जल्दी छुट्टी दे देगा। दिस इज माई कैपेसिटी। नहीं पप्पू, उस बेचारे को बीपी शुगर सब कुछ है। ओके, तुम कह रहे हो तो मैं उसे माफ कर देता हूँ। थैंक यू पप्पू। हमें हर रोज इस तरह मिलना, वो देखेगा ये देखेगा सोच कर डरना, I mean तेरा डरना मेरे जैसे आशिक को तकलीफ देती है। फ्रीडम रहेगा तो हम दोनों की तमन्नाएं पूरी हो जाएंगी। एक काम करते हैं, क्या? 10 दिन के लिए हम दोनों कहीं बाहर चलते हैं क्या? वो कैसे पप्पू? वेरी सिंपल रानी, 10 दिन के लिए ऑफिस के काम से बाहर जा रही हूँ, घर पर बता कर आ जाओ। मैं भी मैनेज करके तुम्हारे साथ निकल लेता हूँ। बाहर चलकर हम दोनों रोमांस करेंगे, मजा आ जाएगा। डार्लिंग, कल सेम प्लेस पर सेम टाइम पर तुम आ जाना, मैं यहीं मिलूंगा। कल लेट मत करना, ओके? ओके। लागे लागे ओ लागे 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 मनसू लागे नी भाई पे लागे 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 प्राणम। भारत देश कहाँ जा रहा है राजा? इससे बेहतर कीचड़ में लिपटा हुआ जानवर सुंदर दिखता है। ये कैसे पसंद आ गया उसको? आंखें छोड़ो, ब्रेन में नहीं। प्यार अंधा होता है, इसी से पता चलता है। आंखें छोड़ो, ब्रेन में नहीं। दीदी हर दिन स्मोक करती है, मैं भी एक बार ट्राई करके देखूं क्या, कैसा लगता होगा। क्या बात है? क्या छुपा रही हो? कुछ भी नहीं है दीदी, कुछ भी नहीं है।
किसी गुनहगार की तरह ऐसे क्यों घबरा रही हो तुम? और पीछे हाथ में क्या है? कुछ भी नहीं है, मैंने कहा ना कुछ भी नहीं है दीदी, कुछ नहीं है। मुझसे झूठ बोल रही हो? चलो दिखाओ मुझे, दिखाओ मुझे। मैंने स्मोक नहीं किया दीदी, प्लीज दीदी। मैंने ट्राई भी नहीं किया, प्लीज दीदी मुझ पर भरोसा करो। बैठो। एक बार सिगरेट पीने से बार बार पीने का मन करता है। एक बार शराब पियोगी ना तो बार बार पीने की इच्छा होगी। उसी तरह एक बार रोमांस में खो जाओगी ना तो बार बार खोने का मन करेगा। तो मेरी तरह मत बनना, इसलिए इन आदतों से दूर ही रहना। प्यार करोगी तो एक से ही करना, और उसी से शादी भी। दीदी मुझे माफ कर दो, मैं कभी भी गलत नहीं करूंगी। आपको बताना भूल गई थी दीदी, मेरे बाबू के साथ मेरी शादी फिक्स हो गई है। जल्दी मैं शादी कर रही हूँ। हाँ? मेरी शादी में आपको आना ही पड़ेगा। आप नहीं आओगी तो मैं शादी ही नहीं करूंगी। अगर मेरे बगैर शादी करोगी ना तो मार डालूंगी तुम्हें। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी मैं करवाऊं। ठीक है दीदी। सोडा। हाय डैड। हाय बेबी, हाउ आर यू? आई एम फाइन। आपकी डॉटर है क्या? मैं भी एक बार बात करना चाहती हूँ। ओके, व्हाई नॉट? हाँ बेबी, लीजा नाम की मेरी गर्लफ्रेंड है, वो तुमसे बात करना चाहती है। लो बात करो। हाँ? हाय बेबी। हाय, हाउ आर यू? आई एम ओके। मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, तुम मुझसे कुछ भी शेयर कर सकती हो। व्हाट डू यू मीन? गिव द फोन टू डैड। बात करो। हाँ बेबी, डैड, वेयर इज वो मॉम? अपने फ्रेंड्स के साथ पब गई है, तुम्हें फोन करने के लिए कह दूंगा। बाय द वे, तुम्हें पैसा वगैरह तो नहीं चाहिए? नथिंग, बाय। हाय बेबी, कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ। आप पब में हो क्या? डैड ने बताया। यस। वही मेरा क्लासमेट सिद्धू नाम का एक फ्रेंड था ना, तुम बचपन में जिन्हें अंकल कह के बुलाती थी, वही तो हमारे कंपनी के एमडी है। उन्होंने इनवाइट किया तो जाना पड़ा। अभी वापस आ गई हूँ। मम्मी, इस वक्त बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ। बाय बेबी। ओके। कभी याद आती है तब फोन करते हैं, अपनी खुशी के बारे में सोचते हैं। मेरी खुशी तो कुछ भी नहीं है। लगता है जैसे हमारे बीच कोई रिश्ता ही नहीं है। यहाँ तक कि जानवरों में, पक्षियों में भी कुछ दिनों तक तो एक रिश्ता बना ही रहता है, लेकिन मेरे केस में तो ऐसा भी नहीं है। समझ में नहीं आता कि उनके साथ मेरा कोई रिश्ता है भी या नहीं। तुम ही मेरी सब कुछ हो पिंकी। हम दोनों का रिश्ता अटूट है। थैंक्स दीदी। हेलो पप्पू, अभी तक आए क्यों नहीं? जल्दी से आओ ना। हेलो रानी, पप्पू के लिए इंतजार कर रही हो क्या? जी हाँ, आप कौन हैं? आपको मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ मैडम। मैं पप्पू का क्लोज फ्रेंड हूँ। उसको आने में थोड़ी देर हो जाएगी, तो उसने कहा तुमको कंपनी दे दूँ। वहाँ रेस्टोरेंट में चल के बात करते हैं और कॉफी पीते हैं ना, तब तक वो पप्पू भी आ जाएगा। अच्छा, ठीक है। तो चलिए मैडम। मेरा नाम रिपेयर राम बाबू है। देखो राजा, मेरा नाम राजा नहीं रानी है। मैं मर्दों को भी और औरतों को भी, औरत मर्द न होने वालों को भी राजा ही पुकारता हूँ। देखो राजा, घर में पति से खुशी ना मिलने की वजह से बाहर आई हो क्या, या फिर वैरायटी लेने के लिए बाहर आई हो? वैरायटी के लिए आई हो तो इसके लिए ये वाला मार्केट बहुत बड़ा है और ये रास्ता ठीक भी रहेगा। आप मुझे क्या समझ रहे हैं? काम धंधे वाली। हकीकत बयां कर रहा हूँ, मैं सच्चाई दिखा रहा हूँ। किसका फोन है राजा? मेरे हस्बैंड का।
कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 2 बच्चे हैं। तुम्हारा हस्बैंड क्या काम करता है? बैंक में काम करते हैं। शराबी है क्या? नहीं। जुआरी है क्या? नहीं। तुम्हें परेशान करता है, कोई तकलीफ देता है क्या? नहीं। वैशी दरिंदा है क्या? मेरे पति श्री राम जैसे हैं। हाँ, तो उस श्री रामचंद्र की सीता बन के क्यों नहीं रह पा रही हो तुम? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? अब किसका फोन है? पप्पू का है। कट कर दो। राजा, ये फोटो किसकी है? इसका तो फेस ही नहीं है। ये औरत का है कि आदमी का है? आदमी का है। आदमी का है ना? अगर इस बॉडी पर तुम्हारे पति का फेस लगाएं तो वो तुम्हारा पति बन जाएगा। दूसरे सभी पार्ट सेम टू सेम होते हैं सबके। अगर इस पर पप्पू का फेस लगाएंगे ना तो ये पप्पू बन जाएगा। उसके भी पूरे पार्ट्स सेम टू सेम ही होंगे। और अगर इस पर मैं मेरा फेस लगा दूंगा तो ये मैं बन जाऊंगा। मेरे पार्ट्स भी सेम टू सेम ही होंगे। यही है फिलॉसफी, और कोई फर्क नहीं होगा। जैसा सोचोगी वैसा ही होगा। समझ में आई बात? अब किसका फोन है? मेरे पति का फोन है। बात करो राजा। हेलो, कहिए जी। आप रुकिए, मैं बस 10 मिनट में आती हूँ। अब किसका फोन है? पप्पू का है। रिसीव करोगी या कट करोगी? कट करूंगी। अंकल, मुझे माफ कर दीजिए। आपने मेरी जिंदगी संवार दी। आपने मुझे सच का आईना नहीं दिखाया होता तो मैं अपने परिवार से दूर हो जाती। नहीं नहीं बेटी, गॉड ब्लेस यू। पूरी जिंदगी खुशी से रहना, लेकिन सिर्फ अपने पति के साथ। ठीक है अंकल। बाय। जिस्मानी खुशी के नशे में धुत होकर फैसला लेने के वक्त अगर 1 मिनट अपने बच्चों के बारे में सोचें, अपने परिवार के बारे में सोचें, तो सब ठीक होगा। हाँ बोलना वीर राजू। कहाँ है यार तू? सुबह से पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ तुझे। ले। क्या हुआ? शांत क्यों है? हमेशा ऐसा ही रहेगा क्या? क्या हुआ? लव प्रॉब्लम है क्या? मैंने कहा था ना कि प्यार प्यार के चक्कर में मत पड़। चल अब प्यार की सजा भुगत। लड़की बुलाती है तो उसके पीछे पीछे भागा चला जाता है। कितनी बार तुझसे बोला है कि वो बुलाती है मगर जाने का नहीं। अरे अरे, तू सुसाइड करने की तो नहीं सोच रहा है ना? अरे पॉइजन ले लिया है? कौन से हॉस्पिटल में है? डॉक्टर ने क्या बोला? हमारे आने तक रहेगा या निकल लेगा? मैं पार्क में बैठा हूँ यार। पार्क में? कौन से पार्क में यार? पब्लिक गार्डन में। तू जान लेके ही मानेगा। हम लोग वहीं आ रहे हैं, तू वहीं पे रुक। वो पब्लिक गार्डन में बैठा हुआ है। चलो चलते हैं। चलो। विप्रो, क्या हुआ यार? 10 दिनों से खाना नहीं मिला है, ऐसा लग रहा है। चेहरा क्यों उतरा है तेरा? बता तो सही, बात क्या है? अरे लैला छोड़ गई तो मजनू की तरह शक्ल बनाकर क्यों बैठा है? पहले ये कितना खुश रहा करता था, आज इसकी जिंदगी देखो कैसे बर्बाद हो गई है। क्या हो गया यार? क्या बताऊं यार, कल शॉपिंग करवा चुका हूँ, परसों शॉपिंग करवा चुका हूँ, और उस दिन ज्वेलरी भी दिलवाई मैंने। कहीं तूने कोई बैंक वैंक तो लूट नहीं लिया ना? पब्लिक गार्डन में आओ कहकर वेट करवा रही है। सुबह से नाश्ता भी नहीं किया यार। तो ये फ्रूट्स क्यों ले आया तू? खा लिया होता इसे। मेरे लिए नहीं है यार, तेरी तो उसके लिए लाया था, लेकिन उसने मुझे धोखा दे दिया यार। तुझे धोखा दिया इसका मतलब किसी और के साथ भाग गई क्या? इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है। क्या है यार? कुछ मेडिसिन निकली है क्या? उसका आविष्कार मैंने ही किया है। रास्ता सिर्फ एक ही है, और वो रास्ता ये है कि अपने लव को कभी दिल पे मत ले, और ना ही लव के डीप में कभी जाना। है चार्जिंग नहीं होगा क्या? समथिंग इज रॉन्ग। क्या हुआ? धूप में पागलों की तरह क्यों घूम रहे हो? व्हाट? क्या कहा? व्हाट डू यू से? मैंने कहा कि तुम धूप में किसका इंतजार कर रहे हो? वाओ, मुझे और कुछ सुनाई दिया था। मैं फ्रेंड के लिए वेट कर रहा हूँ। बॉयफ्रेंड का कि गर्लफ्रेंड का? मैं ही बॉय हूँ। मैं बॉय के लिए क्यों वेट करूंगा? नॉनसेंस। लड़की के लिए। तुम्हारा नाम पप्पू राव है ना? आई एम नॉट ऑर्डिनरी पप्पू राव, आई एम अ सेलिब्रिटी पप्पू राव। देखो सेलिब्रिटी पप्पू राव, या मैं रानी को अच्छी तरह से जानता हूँ। व्हाट इज सरप्राइज? रानी को आप जानते हैं? हाँ, अभी आई थी वो, फिलहाल चली गई है, दोबारा आने वाली है। हाँ, तो उसने स्विच ऑफ क्यों कर दिया? बैटरी डेड हो गई होगी फोन की। ओह, मैंने भी यही सोचा था। अच्छा, रानी ने मेरे बारे में कुछ कहा क्या? बहुत कुछ कहा सेलिब्रिटी पप्पू राव। चलो वहाँ चल के बात करते हैं। यस सर, प्लीज कम। बाबू 2 चाय देना। देखो सेलिब्रिटी पप्पू राव, या रानी तुम्हें बहुत पसंद करती है मेरे भाई। इट्स नेचुरल।
देखो सेलिब्रिटी पप्पू राव, तुम बहुत बड़े जिगर वाले हो ना। या इसीलिए तो किसी के हाथ नहीं आने वाली मेरे हाथ लग गई। क्या हुआ? व्हाट्स हैपनिंग सर? कुछ खास नहीं, पेट कुछ बात हजम नहीं कर पा रहा था। मेरे पावर से ऐसा ही होता है। What happened? सर अपना खाना तो सही से नहीं खा पा रहा है क्या? बाहर के खाने के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? अगर घर पे खाना सही तरह से नहीं खाएगा ना तो पड़ोस वाला आके खा जाएगा। What are you talking? सच्चाई बता रहा हूँ राजा, तू दूसरे की बीवी के साथ चोंच लड़ाना चाहता है। अगर तेरी बीवी ने कहीं और चोंच लड़ाने की कोशिश की तो? मेरी वाइफ वैसी नहीं है। हर औरत अच्छी होती है, अगर तेरे जैसे बेवकूफ पीछा करके प्रॉब्लम ना क्रिएट करें तो। अच्छा बता, महीने में कितनी बार घर में ताक देना दिन करता है? अब 50 टाइम्स। अबे अरबी घोड़ी का भी इतना काउंट नहीं होता है। तेरे थोपड़े पे लिखा हुआ है सिर्फ 5 टाइम्स। 10 टाइम्स। तो बाकी के टाइम का तेरी बीवी को सुख कौन देगा बे? और तू है कि किसी और की बीवी के पीछे लगा हुआ है? तेरे घर के सामने वाला, तेरे घर के पीछे वाला, तेरे घर के बगल वाला, सब तेरी बीवी के पीछे लगे हैं। इसलिए अगर घर में खाना खाएगा तो अच्छा रहेगा। ये बता, तेरी शादी को कितने साल हो गए? 10 years। कितने बच्चे पैदा किए तूने? No, nothing। तो दूसरे की बीवी के पीछे क्यों पड़ा हुआ है बे? घर पे मेहनत कर, फल मिलेगा, बाप बनेगा, प्रमोशन मिलेगा। इडियट। ये ड्राइंग किसकी है ये बता? इसका तो सिर ही नहीं है। औरत है कि आदमी है? औरत। कंफर्म ये औरत ही है। तो अगर इस पर तेरी बीवी का फेस लगा दे तो वो तेरी बीवी बन जाएगी। बाकी सारे पार्ट सेम टू सेम है ना। और अगर इस पर रानी का सिर लगाएंगे तो ये रानी बन जाएगी, किसी हीरोइन का सिर लगाएंगे तो ये हीरोइन बन जाएगी। बाकी सारे पार्ट सेम टू सेम ही होते हैं बे। यही फिलॉसफी है, साइकोलॉजी डिफरेंट है। माफ कर दीजिए सर, मैं समझ गया सर, फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा सर। अगर दोबारा नजर आया ना तो अपने बच्चे अपनी बच्ची के साथ नजर आना, नहीं तो हिचकियां कर दूंगा मैं तुझे। ठीक है सर। अंजलि? ए अंजलि, क्या हुआ, इतना क्यों चिल्ला रही हो तुम? हे, बॉयज हमारे बारे में क्या बात करते होंगे यार? हाँ तो अचानक से तुम्हें वो क्यों याद आ गया? अब तक तो ये लैपटॉप देख रही थी, पता नहीं इसने क्या देख लिया होगा। थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है ना न्यूज़? बताना यार। तरह तरह की बातें करते हैं यार। वो तो मुझे भी पता है, पर किस तरह की बातें? वो देखो मैडम जा रही है ना, मैडम से पूछना बेटर होगा। क्या बात है कन्याएं, क्या परेशानी है? कुछ खास नहीं मैडम, बस इतना पूछना था, लड़के लड़कियों के बारे में क्या बात करते हैं? वो बहुत ही बुरी बातें करते हैं। वो क्या मैडम, लड़कियाँ सिर्फ खिलौने जैसी होती हैं, उन्हें खेलकर छोड़ देते हैं। फालतू है लड़कियाँ। आफ्टर ऑल गिफ्ट लेकर पट जाती है। पर सब लड़के एक जैसे नहीं होते, कुछ लड़के अपनी गर्लफ्रेंड से सच्चा प्यार भी करते हैं। अगर देखा जाए ना तो ऐसे लड़के तुम्हें बहुत कम मिलेंगे। तुम अभी छोटी बच्ची हो ना, समझने में वक्त लगेगा। और क्या क्या बात करते हैं मैडम? और क्या क्या बातें करते हैं? तुम कैसी हो, मेरी सोना कहकर पुकारते हैं। मतलब ये भी नाटक है? 100% नाटक। टाइम टू टाइम तुम्हारा दुपट्टा पकड़कर बिना छोड़े पीछे घूमते हैं, जैसे कि मुर्गी को दाना डाल के पकड़ते हैं। तुम पर थोड़ा बहुत खर्चा करके, यकीन दिलाकर, वन फाइन डे वो जरूरी काम पूरा करके उसके बाद किसी को दिखाई नहीं देते और भाग जाते हैं। रास्कल्स। कन्याएं संभल कर रहना, बहुत मासूम हो तुम लोग। हाँ यार, एक दिन मैं शॉर्ट स्कर्ट पहन के जा रही थी तो वाह यार क्या लग रही है। अगर ये हाँ कर दे तो पूरी जिंदगी इसका गुलाम बन के रहूंगा। पट गई भाई। ये सब कहा उसने। अरे
अरे यार, लड़कियां क्या सोचती हैं लड़कों के बारे में? यार वीर बाबू कुछ पूछ रहा है, बताओ ना यार। तरह तरह की सोच रखती है यार। अरे वो तो पता है, लेकिन आखिर सोचती क्या है? अरे देख, पहले तो वो हमें निकनेम से बुलाती हैं। नाक बड़ी हुई तो हमें बड़े नाक वाला कहती हैं। कान बड़ा हुआ तो हमें हाथी के कान वाला बुलाती हैं। पेट बड़ा हुआ तो हमें फैमिली पैक वाला कहती हैं। और तो और दांत बड़ा हुआ ना तो हमें फावड़ा कह के बुलाती है। यार क्या क्या बताऊं तुम लोगों को, मुझे समझ में नहीं आता। पानी नहीं है, पेपर हाथ में ले ले बेटा। छी, कितना गंदा सोचती है हमारे बारे में। उनको हमें सबक सिखाना होगा। नहीं नहीं, अगर वो मुस्कुराए ना तो भी हमें दांत दिखा के खड़ा रहना पड़ता है उसके सामने। एकदम सही बोला अरे यार। क्या सही कहा यार, पागल कहीं का। हमेशा लड़कियों की सपोर्ट करता रहता है। वो हंसेंगी तभी हम मुस्कुराएंगे क्या? नहीं तो अपने पास कोई काम धंधा तो है नहीं। अरे मेरा पेपर। उसके बिना बुलाए हम सब उसको फॉलो करते, ऐसा इल्जाम हम पे लगा रही है यार। बाप रे, फिर तो हमें गलत ही समझ रहे हैं यार वो लोग। हैं यार मेरा बीपी बढ़ता जा रहा है। उनका कुछ करना होगा। हमें शुक्रिया बोलना छोड़कर हमारी बदनामी कर रही हैं। ये अच्छी लड़कियां नहीं, बुरी लड़कियां अरे हैं। रॉबिन, ये सब तुझे कैसे पता चला? यार मुझे मेरे दोस्त ने बताया। थैंक्स यार। अरे अरे कोई बात नहीं यार। तेरी तो तुझे थैंक्स नहीं बोला बे, तेरे दोस्तों को बोला। अच्छा, बताने के लिए बहुत कुछ है मेरे पास। अगर लड़कियां हमें टच करें तो हम करंट लगे हुए कौवे की तरह सिकुड़ जाते हैं। मतलब उन्हीं लोगों के अंदर करंट है, हमारे अंदर कुछ नहीं। करंट तो हमारे अंदर है ना यार, उनको करंट की क्या जरूरत है? उनके पूछने पर अगर हमारे पर्स में पैसे ना हो ना तो हम अपनी बॉडी पार्ट्स बेच के उनकी ख्वाहिश पूरा करेंगे। ऐसे बकरे लगते हैं उन्हें, और ये बातें करके वो आपस में हंसा करती हैं हम पे। ये भी तेरे दोस्तों ने बताया है क्या? यार उसी ने बताया। वो लोग सब कुछ झेल चुके होंगे तभी उन्हें ये सारी बातें पता है। इसलिए सारे सीनियर्स को मेरी तरफ से थैंक्स। लड़कियों को कभी अबला मत समझना यार, खूनी चुड़ैल होती है। इतना भी बुरा नहीं सोचते होंगे यार। कुछ लड़कियां अच्छी भी होती है दुनिया में। बुरे लोग बुरे तरीके से और अच्छे लोग अच्छे तरीके से ही बात करते हैं। हमेशा लड़कियों के फेवर में रहता है। हाँ यार। लड़कों का नाम तो मिट्टी में मिला दिया। विप्रो ने जैसा बताया है उसमें एक एंगल और है यार। एक और एंगल है, वो भी बताना यार। अगर वो लड़की अप्सरा जैसी ना भी हो, उसका कलर भी बहुत ज्यादा अच्छा ना हो, उसके बाद भी अगर उसे कोई अच्छा नौजवान दिखा ना तो उसे देख के वो स्माइल करती हैं, कहती हैं क्या स्टाइल है उसका। कहती हैं अरे बाप रे क्या लड़का है यार, शादी करने के लिए सबसे अच्छा लड़का है। अगर इसके प्यार में मरेंगे तो थ्रिल की तरह होगा। ऐसा भी सोचती हैं लड़कियां मेरे दोस्त। तो आप बताओ मेरे बारे में क्या कहना है तुम लोगों का? बाप रे, क्या कहा तूने? तेरे जैसे देखने के बाद क्या? देख क्या रहे हो? मारो इसे। क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर, मेरी बॉडी में कुछ तकलीफ है। ओके, 2 मिनट वेट कीजिए, मेरी वाइफ आकर देखेगी। ओके? उन्हें भी कोई प्रॉब्लम है क्या? नो नो नो, शी इज अ डॉक्टर। एक्चुअली लेडीज को वो देखती है, जेंट्स को मैं देखता हूँ, बस। और उन्हें कोई तकलीफ हुई तो? नो वे, शी इज अ डॉक्टर। कम ऑन, उन्हें क्या प्रॉब्लम होगी? फिर भी अगर हो गई तो? होगी तो दूसरों को क्यों दिखाऊंगा, मैं ही देखूंगा। कुछ देर के लिए मुझे अपनी वाइफ समझ लीजिए। ओके। डॉक्टर, एक लेडी की बॉडी के अंदर कितनी खूबसूरती होती है? बहुत सारी खूबसूरती, बता नहीं सकता, बहुत होती है। उसे देखने का अधिकार सिर्फ ऊपर उस ब्रह्मा को और उसके बाद एक डॉक्टर को होता है। मैं समझ गया, आप अंदर आइए। ओके, ध्यान रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये प्रॉब्लम होती है। आपको शराब पीने की आदत है? मैं हर आदत की गुलाम हो चुकी हूँ डॉक्टर। शराब पीती हूँ, स्मोकिंग करती हूँ, हुक्का भी पीती हूँ, यहाँ तक कि ड्रग्स भी लेती हूँ, रोमांस भी करती हूँ डॉक्टर। समझ गया। कुछ दिन ऐसी आदतों से दूर रहिएगा। ये दवा ले लीजिएगा। ठीक है डॉक्टर। एक्सक्यूज मी मैडम। हाँ? इस तरह का शेप मर्दों में होता है क्या? नहीं दीदी। एक बच्चे को जन्म देने की खुशी मर्द को मिलती है क्या? नहीं मिलती दीदी।
ऐसे प्यारे बच्चे मर्दों को होते हैं क्या? नहीं दीदी। मुझे भी नहीं। दीदी डॉक्टर ने मुझे बताया आपकी इन बुरी आदतों की वजह से गर्भाशय खराब हो गया है। ऐसा इसलिए हुआ है कि आप ज्यादा ड्रग्स लेती हैं, स्मोक करती हैं और ड्रिंक्स करती हैं। अब आप कभी माँ नहीं बन सकती। अगर शादी कर भी ली तो बच्चे के लिए कोशिश मत करना, इसलिए कि आपको बच्चा नहीं होगा। जो चाहती थी वो अब कभी नहीं होगा। दीदी कहिए डैडी। तुम्हारी शादी करवाना चाहता हूँ। अभी नहीं डैडी। ऐसा नहीं चलेगा बेटा। मेरी पहचान का एक लड़का है और मैं वादा भी कर चुका हूँ, तुम्हें शादी करनी ही होगी। अगर तुम ये शादी नहीं करोगी ना तो मैं और तेरी माँ दोनों सुसाइड कर लेंगे। ऐसा कभी मत कीजिएगा डैड। ओके ओके। मेरी शादी करवाकर इन्हें जरूर कोई फायदा हो रहा होगा। आपकी डॉटर अच्छी है। अरे मैं नहीं, मैं काम वाली हूँ। इट्स ऑल राइट। हाय मॉम। हाय डैड। मेरी बेटी हर्षिता। हर्षिता इज मिस्टर संजू, 2-3 कंपनीज के ओनर हैं ये। बिग शॉट। हाय। हेलो। आप क्या करती हैं? सॉफ्टवेयर कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर का काम करती हूँ। आपकी लड़की मुझे बहुत पसंद आई। संजू को तुम पसंद हो बेटी और तुमसे शादी भी करना चाहता है। अगर तुम्हें भी पसंद हो तो। डैड, मैं कोई भी फैसला लेने से पहले इनसे पर्सनली बात करना चाहती हूँ। Why not? ओके। मुझ में बहुत सी बुरी आदतें हैं। हे, नो प्रॉब्लम। ये तो सभी के अंदर कॉमन है। मैं इनकी गुलाम हूँ। ऑल राइट। शादी के बाद छोड़ दोगी तो सब ठीक हो जाएगा। शादी के बाद भी ये सब ऐसा ही रहेगा। मैं इतना गया गुजरा नहीं हूँ। अब इसी बात को मेरे पेरेंट्स को बताकर इस शादी से मना कर दो। क्यों बेटी, पसंद आया? हाँ। अंकल, आपकी बेटी मुझे पसंद है, उसे भी मैं पसंद हूँ, बट हमारी वे ऑफ थिंकिंग डिफरेंट है। डिफरेंट है तो क्या हुआ, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। सॉरी अंकल, हर पल कॉम्प्रोमाइज करके लाइफ को बर्बाद नहीं कर सकता। आई एम वेरी सॉरी। चलता हूँ मैं। मॉम, डैड, डोंट वरी। मैं अपने लिए लड़का खुद ही ढूंढ लूंगी और ढूंढने के बाद आप लोगों को भी बता दूंगी। दीदी, लंच रेडी है। ओके, चलिए लंच करते हैं। थैंक यू। थैंक यू। हेलो। हाँ ओके। हाँ ओके ओके, अब मैं अभी आ रहा हूँ। 1 मिनट। हाँ हाय सिद्धू, ठीक है मैं जल्दी आती हूँ। बेबी, सॉरी बेबी, आई वांट टू मूव नाउ। मुझे भी जाना है बेटी, ऑफिस से एमडी का कॉल था। लंच तो करते जाइए। फ्लाइट मिस हो जाएगी बेटी, अगली बार फुल डे का प्लान करके आता हूँ मैं। बाय बेबी। बाय बेबी। चले भी गए, मैरिज ब्यूरो के ब्रोकर की तरह। एक शादी का रिश्ता लेकर आए थे और उन्हें कोई फायदा नहीं मिला तो चले भी गए। कोई रिलेशन नहीं, वो मेरे पेरेंट्स भी नहीं है और ना ही मैं उनकी डॉटर हूँ। इतने दिनों बाद मुझसे मिलने आए थे, सोचा था थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, मुझे अपने माँ बाप का प्यार मिलेगा, लेकिन यहाँ सब मतलबी है। उनसे प्यार की उम्मीद रखना मतलब वीरान जंगल में
पानी की उम्मीद करना है। कोई बात नहीं। बोलो। मेरे ऑफिस में एक मस्त लड़की है यार। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइस। बहुत एंजॉय करेगा। यस, थैंक यू। गुड मॉर्निंग हर्षिता। गुड मॉर्निंग। इफ यू डोंट माइंड, मेरा एक काम करोगी क्या? टेल मी। मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, वो हमारे गेस्ट हाउस में ही रुकने वाला है। उसने कभी भी मुझसे कुछ नहीं मांगा, फर्स्ट टाइम मांगा है उसने। तुम उसको हाँ तो तुम हे, मैं कोई ब्रोकर नहीं हूं, हम दोनों की दोस्ती है इसलिए पूछ रहा हूं। तुम्हें बुरा लगा क्या? ये तुम पहली बार नहीं पूछ रहे हो और ना ही मैं पहली बार कर रही हूँ। एक मर्डर करूं या 100 मर्डर्स करूं, सजा तो एक ही है ना। ओके। जाओ मेरे लिए ड्रिंक्स लेकर आओ। क्या हुआ दीदी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? नथिंग। मुझे भी नहीं बताओगी क्या? ऐसा कुछ नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है बस। क्यों मस्का लगा रहे हो? नहीं, आइसक्रीम खिला रहा हूँ मेरी जान। आज स्पेशल प्यार क्यों दिखा रहे हो? ऊपर से कितनी गर्मी हो रही है, तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊंगा तो ठंडी रहोगी ना। कल से, परसों से आज बहुत सुंदर दिख रही हो। दिन ब दिन तुम्हारी सुंदरता बढ़ती जा रही है। ये तो नेचुरल है ना। आखिर चाहते क्या हो जो इतनी दूर लेकर आए हो? कुछ भी नहीं मेरी जान, हमारे दोस्त रिसोर्ट में पार्टी अरेंज कर रहे हैं, तुम्हें आना होगा। क्या प्लान किया है तुम लोगों ने? ऐसा कोई स्पेशल प्लान नहीं है, जस्ट सॉफ्ट ड्रिंक्स, आइसक्रीम, बिरयानी वगैरह खाकर एंजॉय करेंगे। कुछ ऐसा वैसा तो नहीं करोगे ना? तेरी कसम, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं ऐसा किसी को कुछ नहीं करने दूंगा। क्या होने नहीं दोगे? वही तुमने कहा ना, ऐसा वैसा कुछ मत करना, मैं किसी को नहीं करने दूंगा। अच्छा फिर ठीक है। थैंक यू मेरी जान, थैंक यू। आज मेरे लिए छाता क्यों पकड़ कर रखा है? तुम पिघल न जाओ इसलिए। तुम भी छाते के नीचे आ सकते हो ना। तुम्हारा साया बनना ही मेरा मकसद है। वैसे भी तुम राजकुमारी हो ना, मेरा क्या है, मेरे लिए तो चाहे धूप हो छाँव हो एक ही है। श्रुति, 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 अच्छा हम दोनों कहीं टूर पे चलेंगे? नहीं, मुझे डर लगता है, मैं नहीं आऊंगी। मैं साथ रहूंगा ना मेरी जान। इसी बात का तो डर है। हाँ तो मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? भरोसा है, इसीलिए तो बात कर रही हूँ। तो हमारे दोस्तों ने एक पार्टी अरेंज किया, वहाँ पे चले क्या? वहाँ हम क्या करेंगे? खाना, कोल्ड ड्रिंक्स पीना, स्पेशली थम्स अप पियेंगे। ओके? ये सब तो हम यहाँ भी कर सकते हैं। जानू 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 जानू, ये मेरी इज्जत का सवाल है। बिना तुम्हारे मैं वहाँ जाऊंगा तो वो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे पता है? वेस्ट फेलो, डफर फेलो, किसी काम का नहीं है, ऐसा कहेंगे। ये सुन के मुझे दर्द होगा। उस दर्द को लेकर कैसे जीऊंगा? मैं खुद नहीं जानता। श्रुति प्लीज बोल दो ना कि तुम आ रही हो। आ रही हो देखो मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। प्लीज 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 श्रुति बोल दो ना कि तुम आ रही हो मेरी जान। ठीक है, आ रही हो ना, आ रही हो ना।
अंजलि, हमारे दोस्तों ने एक पार्टी अरेंज की है। कैसी पार्टी? मतलब ऐसा कुछ नहीं है, खाने के बाद थोड़ी देर एंजॉय और डांस करेंगे। मना मत करना प्लीज, मना मत करना प्लीज प्लीज। ओके ओके। यस, थैंक यू। तुम्हारे लिए लाया हूँ कौसु। तुम ऐसे जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? क्या हुआ? इतनी जल्दी भी क्या है? परसों 1 घंटे देर हो गई थी तो हंगामा मचा दिया था। तुम्हारे गले में अच्छा लगेगा इसीलिए। मुझे संवारने वाले तुम नहीं हो। क्या हुआ कौसु, क्या सोच रही हो? ऐसा कुछ नहीं है। अभी ये अच्छा नहीं होगा ना। ये सब करने के लिए शादी होनी चाहिए ना। नेक्स्ट स्टेप वही है ना कौसु? वैसा ही समझो। हे, इंतजार नहीं हो रहा है? तुम्हारे लिए कितने भी जन्म वेट करूंगा कौसु। तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी सकता मैं। हर दिन तो मैं तुमसे मिल रही हूँ ना। हम दोनों की केमिस्ट्री बढ़ते ही जा रही है ना? तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ। जान नहीं चाहिए, अपने ही पास रखो। उससे भी अनमोल चीज मैं तुम्हें दूंगी। इस प्यार से अनमोल चीज मेरे लिए इस दुनिया में कुछ भी नहीं। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो। कल हमारे दोस्तों ने पार्टी अरेंज की है। उस पार्टी में हम जाने वाले हैं। जैसी तुम्हारी मर्जी। तुम्हें बहुत जल्द एक गिफ्ट दूंगी जिसे तुम जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। इस जन्म के लिए तुम ही मेरा गिफ्ट हो। चलती हूँ। इसे छोड़ दिया तो ये तो पागल ही हो जाएगा। हमारा प्लान सक्सेस हुआ। ये तो वैसा इसका ही कभी है। कुछ नहीं हो सकता मेरे भाई। अब हमें अपने अरमानों को पूरा करना है। इतने दिनों से हमें एटीएम की तरह यूज कर सही रही कहा थी। यार। अरे तुझे पता है, परसों ही मुझसे 1 लाख रुपए लेके गई। मैं यहाँ 2 काम से आई हूँ। हाँ, एक तो तुम्हें देखने के लिए। ये पक्का झूठ है। सच बोल रही हूँ, तुम्हारी कसम। अगर तुम्हें खाना है तो तुम अपनी कसम खाओ ना। अगर मैं अपनी कसम खुद खाऊंगी तो उसका फायदा क्या हाँ, होगा? जैसे तुम झूठ बोल रही हो, बलि तो मेरी ही चढ़ने वाली है ना। अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं भी तो तुम्हारी जिम्मेदारी हूँ ना। क्या बात है, बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। चलो ठीक है, दूसरी बात क्या है? शर्मा क्यों रही हो, बोलो तो सही। थोड़े पैसे चाहिए थे। कितना चाहिए? मेरे लिए नहीं, हाँ। मेरे फ्रेंड के लिए। ओह, तुम्हारे फ्रेंड के लिए? उसे सिर्फ फ्रेंड मत समझो बाबू, वो तो मेरी जान है। हाँ तो मैं बकरा हूँ क्या? जी हाँ। क्या कहा? अब तो मैं कैसे बताऊँ सच क्या है? तुम्हारे सामने मैं हाथ जोड़ता हूँ, बताओ। और कुछ? मेरे फ्रेंड की। हाँ, तुम्हारे फ्रेंड की क्या? क्या बताऊँ यार, उसकी किडनी खराब हो गई है। ऐसा क्या? अब कितना चाहिए होगा? 1 लाख रुपए। लाख रुपए? इतनी बड़ी शॉकिंग न्यूज सुना रही हो, अगर मेरा हार्ट फेल हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? इसीलिए तो हार्ट अटैक की गोली दे दी। अच्छा, तो तुम लड़कियां अब ये भी प्रिपेयर करके आने लग गई? ऐसा नहीं है यार। अगर वो मेरी धड़कन है तो तुम मेरी जान हो। मेरे सेव किए हुए पैसों को एक साथ विड्रॉ करवाना चाहती हो? चलो। कहाँ चलना है? बैंक चलते हैं ना, डालने के लिए। हाँ तो शॉर्ट नहीं डालोगे क्या? कुछ दिन में ये भी उतरने वाला है। मेरे जैसे राजा को तुमने सड़क पे ला दिया। हम लड़कों का पैसा ऐसी लड़कियां ही ले जाती हैं। चलो। हाँ यार, उनके पीछे कुत्ते की तरह जाना, उनको खिलाना, इनकी वजह से टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट, हेल्थ वेस्ट, सब कुछ वेस्ट। चारों लड़कियां बहुत चालाक है यार। सही बोला तूने। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो यार, ये गलत है। प्यार में धोखा नहीं देना चाहिए। हाँ, तो लड़कियों का सेवक बनकर लड़कियों की सेवा करता रहा। वैसे भी तेरी हर महीने की सैलरी तो कौशल्या की ज्वेलरी में जाती है। लास्ट में अगर तुझे हमें चाय भी पिलाना होता है तो उसके पैसे हमें देने पड़ते हैं, समझा? हम लोग जुगनू की तरह हैं विप्रो, एक फुल से दूसरे फुल पे जंप करते रहना चाहिए। हाँ। क्या बोल रहा है यार? फाइनली फ्रेश लड़की को पटाकर जबरदस्त दहेज लेते हैं। उससे शादी करने के बाद अपनी लाइफ तो सेट हो जाएगी। हाँ तो उन लड़कियों का क्या होगा? कौन है यार ये? उन्हें कोई दूसरा बकरा मिल जाएगा। लेट्स गो यार। चल यार। ये क्या है राजा? यूथ कैसा हो गया? असल में कॉन्सेप्ट क्या है राजा? कल पार्टी के लिए सब रेडी है ना? या हमें पार्टी के लिए मनाकर
हमारे लवर सोच रहे हैं कि वो सक्सेस हो गए हैं। इधर आओ, हम ऑलरेडी पार्टी के लिए प्रिपेयर हैं, ये उन्हें पता नहीं है। पता चले तो दिल की धड़कन बंद हो जाएगी। देखो, मर्दों को जितना इस्तेमाल करना है ना, उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए। बाद में ना बॉल पॉइंट पेन के जैसे यूज करके खत्म होने के बाद डस्टबिन में फेंक दो। हाँ यार, जैसे ताजी सब्जी हम लोग चुन के खरीदते हैं ना, वैसे रिच लड़के से मैरिज करके सेटल हो जाना चाहिए। Yes, this is nowadays concept। अरे वाह, ये क्या कह दिया तूने अंजलि, मैं इससे अच्छी तरह कनेक्ट हो गई। हाँ, तो तुम सच में प्यार नहीं करती? हाँ, उन्हें इस्तेमाल करने के लिए तो प्यार किया था। बेचारे पागल हो जाएंगे यार। होने दे, हम क्या करें। हाँ, तो धोखा दे देंगे या ये तो गलत है ना यार। तू अगर अपने लवर को नहीं छोड़ेगी ना, तो सारी जिंदगी खड्डे में जाएगी। उसके बाद भजन गाती फिरेगी। हाँ चल। अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं। ये क्या हो गया राजा, सब एक से बढ़कर एक। लड़कियों का माइंडसेट भी ऐसा क्यों हो गया है राजा? हमारे देश की युवा पीढ़ी को ये क्या हो गया? ऊपर वाले। क्या रे बटले, तुमने तो एकदम फर्स्ट नाइट के जैसे तैयारी की है। बटला हूँ या लंबा हूँ ये बात जरूरी नहीं है, कितना मजबूत है वो जरूरी है। क्या है वो? अरे वही बॉडी। पार्टी के नाम पे सब मस्ती कर रहे हैं, हम भी थोड़ी मस्ती करें तो अच्छा रहेगा ना। मार डालूंगी। तुम्हें पता है ना ये सब मुझे पसंद नहीं है। ये सब करना है तो शादी की बात करना। ठीक है, मैं चलती हूँ। अरे कहाँ जा रही हो मेरी जान? जोक जोक था मेरी जान। क्या हुआ? शर्माना मुझे चाहिए और शर्मा तुम रहे हो। ये सब कुछ आफ्टर मैरिज। ये डायलॉग तो मेरा है। विप्रो, थोड़ा एडवांस बनो यार। ठीक है। सब तो ठीक है, ये तैयारी किसके लिए? अब तुम्हारे लिए है अंजलि, बस एक छोटी सी पार्टी अरेंज की है। तुम तो बहुत फास्ट हो। पी लो पी लो। क्या हुआ? पी लो पी लो पी लो पी लो। क्या हुआ? सर घूम रहा है क्या? अरे रे 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 रे। अब ठीक है ठीक है, तुम सो जाओ सो जाओ। हाँ सो जाओ सो जाओ, एकदम आराम से।
खड्डे में गिर गए हम लोग। हमेशा लड़कियों को यूज करके लड़के धोखा देते हैं। लड़कियों ने धोखा दे दिया तो क्या हुआ? जब लड़कों की इज्जत नहीं जाती है तो हमारी क्यों जाएगी? सब एक ही है ना, इसीलिए हम उन्हें धोखा दे रहे हैं। एनीवे, टेक केयर। अपने बॉयफ्रेंड से पीछा छुड़ाना हो तो तुरंत सिम को बदलना होगा। सही कहा, बदल देंगे। हाँ। क्या तुम सच में ऐसा कर रहे हो? हाँ यार, उन्हें धोखा दे रहे हैं। बेचारे पागल हो जाएंगे यार। पागल करने के लिए ही तो धोखा दे रहे हैं। कोई भी धोखा दे, बैंड तो हमारा ही बजेगा। कुछ भी हो, हमेशा लड़कियों को ही ब्लेम करते हैं। हम भी किसी से कम नहीं हैं। हम फौलाद है, बता देंगे। तुम सिम नहीं बदल रही हो? मैं नहीं बदलूंगी। वीर बाबू मेरी लाइफ है। भाड़ में जाओ। आज से हम अपना सेटअप ही बदल देंगे। लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस था यार, कमाल था। हाँ यार, सब कुछ थ्रिलिंग है यार। सिर्फ 3-4 फूल नहीं, पूरा बगीचा मिला था यार। खिला पिला के मैंने उसे मूड में लाया था यार। कल सारे पैसे वसूल कर लिए मैंने। भाई सिम बदल ले आज, नहीं तो वो लड़कियां हमारे नाम का बिल लेकर फील होके हमारे पीछे पड़ जाएंगी। हाँ यार, ये जो बोल रहा है ना, बिल्कुल सही बोल रहा है। हाँ सही है यार। सिम ही नहीं, हमें एड्रेस भी बदलना होगा यार। ये गलत है यार, ऐसा मत करो। गलत वलत कुछ नहीं है यार। तू नहीं बदलेगा क्या? मेरा लव सिंसियर है, मैं नहीं बदलूंगा। तू हमारा एड्रेस मत बता देना। क्या हुआ? फोन कर रहा है उसे, उठा नहीं रही है ना? बैटरी लो हो गई यार। किसकी, तेरी या फिर तेरे लवर की? फोन तो फुल चार्ज बता रहा है। उसके फोन की चार्जिंग खत्म हो गई होगी यार। भाई तुझे कैसे सब पता चलता है? सेल स्विच ऑफ हुआ मतलब चार्जिंग खत्म हुई होगी ना। हेलो, कौसू पर इतना भरोसा? उसने खुद स्विच ऑफ किया हो तो? नहीं करेगी। सिम बदल दी हो तो? नहीं बदलेगी। उसका भी एक है, मेरा भी एक है। यार तू उसकी तारीफ करना बंद कर। हमारे पास भी आंखें हैं, देखेंगे आगे क्या होने वाला है। चल यार चलते हैं। हर्षिता, you know, Aero Airlines company is the best. Yeah? उस प्रोजेक्ट को लोकल कंपनीज को देना चाहते हैं। शहर की सारी बड़ी कंपनियां उस प्रोजेक्ट के लिए कंपटीशन में हैं। IBM, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। I don't know what are you going to do. I want the project. Who's the CEO? Mr. Stevenson. किसी के आगे नहीं झुकता। वैसे ब्रह्मचारी है। ब्रह्मा ब्रह्म ऋषि भी कांता के आगे झुक चुके हैं। वो कल ही इंडिया आ रहा है। मैं खुद एयरपोर्ट जाऊंगा उसे रिसीव करने। गेस्ट हाउस पे कैंडल नाइट डिनर के लिए लाऊंगा। बाकी का काम तो तुम संभाल ही लोगी। ओके, डन। अब ना डरो, आगे बढ़ो मेरी जान। हे बाहों में लो, बाहों में लो, कुछ तो करो मेरी जान। Hi. Do you? Not this, but that. सुना ब्रह्मचारी हो? Really? Yes, I'm really brahmachari. अखंड ब्रह्मचारी। भून के रख दूंगी। तुझे नहीं,
तेरे ब्रह्मचर्य को। I'll shoot you, Stevenson. जिसका कोई मकसद नहीं होता वो ब्रह्मचारी होता है, जिसका मकसद होता है वो व्यापारी होता है। I'm telling it confidently. इस फाइल पर तुम्हारे सिग्नेचर्स चाहिए। तुम्हें जो चाहिए वो मैं दूंगी। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। इट्स 500 करोड़ प्रोजेक्ट। मैं नहीं करूंगा। वैसे घूसखोरी और चमड़ीखोरी के आगे नहीं झुकता ये स्टीफनसन। आई एम अ स्ट्रिक्ट एंड सिंसियर ऑफिसर, यू नो। क्या है तेरी सिंसियरिटी? मेरी इस रिश्वत के लिए तुम्हें जिंदगी भर मेरी गुलामी करनी होगी। फूल। तो एक सिग्नेचर की क्या औकात? मेरे प्यार का जाम पियोगे तो अपना ब्रह्मचर्य भूल जाओगे। नशा चढ़ गया ना, आखिर मेरे पास आ ही गए। Man is always slave to woman. आदमी हमेशा औरत का औरत अगर चाहे तो किसी का भी ब्रह्मचर्य तोड़ सकती है। हर्षिता, This is the file. Thank you. Thank you so much, Harshita. I'm very happy. मेरा काम हो गया। तुम्हें क्या चाहिए बोलो। तुम मुझे जो देना चाहते हो दे दो। Blank check. Thank you. उसने क्यों स्विच ऑफ किया होगा, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। वह भी यही सोचती होगी ना। प्यार तो ऐसा ही है ना। अरे ये क्या, ये तो सीधे हॉस्टल में आ रहा है। अब क्या करूं? हेलो हेलो मैडम, यहाँ एक लड़का है जो हर दिन मेरा पीछा करके मुझे परेशान करता है। अभी हमारे हॉस्टल के सामने खड़ा है। उसका नाम विप्रू सीनू है। उससे कह दीजिए मैं गाँव गई हूँ। ठीक है कौशल्या, रुकिए। किनसे मिलना है? कौशल्या नहीं है, गांव गई है। आपका नाम क्या है? विप्रू सीनू। ये लेडीज हॉस्टल है। यहाँ लड़कों का आना मना है। दोबारा मत आना। आओगे तो पुलिस को बुलाकर अंदर करवा दूंगी। जाओ। बाप रे, मुसीबत टल गई। दोस्तों,
अगर हमारे नसीब ने यू टर्न ले लिया तो, हमारी लवर से आ गई तो? ये नई जगह है ना यार, यहाँ नहीं आ सकती। सही है यार। भाई वो आने वाली हमारी लवर्स तो नहीं है ना? कहीं उन्हें पता चल गया हो कि हमने सिम चेंज कर दिया है, इसलिए नकाब से अपना चेहरा ढककर हमें ढूंढ रही हो? नहीं, ऐसा नहीं है यार। हमारी लवर्स भला चेहरा ढक के क्यों घूमेंगी? वो भी हमें ढूंढने के लिए। ये क्या यार, ये तो यहीं खड़े हैं, लगता है हमें पहचान लेंगे। हम यहाँ आने वाले हैं, उन्हें कैसे पता चला? हमारे लिए वेट कर रहे हैं क्या ये लोग? उनकी शक्ल तो देखो, वो इतने स्मार्ट नहीं है। चलो। ये सुनना यार, ये तो पीछे से मेरी लवर की तरह लग रही है। तेरे लवर की बैग क्या मस्त लग रही है यार, कसम से। अरे यार, ये पिंक ड्रेस वाली तो मेरी गर्लफ्रेंड जैसी लग रही है। अबे बकवास मत कर। वो लोग अभी फ्रेश है यार, फ्रेश है या बासी? जरा सोच उनके कितने बॉयफ्रेंड्स होंगे। दीदी, टैबलेट। आ सकता हूँ क्या? वेलकम। अचानक कैसे आना हुआ? काम से जा रहा था, तुम्हारी याद आ गई, ऐसे ही चला आया। ओके। कौन है ये लड़की? मेरी सिस्टर है। मुझे कभी बताया नहीं कि तुम्हारी सिस्टर भी है। ब्लड रिलेशन नहीं है, गॉड रिलेशन है। भगवान का दिया वरदान। सिर्फ कॉफी पिलाओगी? और कुछ नहीं? क्या चाहिए? दीदी बॉटल लेकर आऊं क्या? तुम मत लाओ, अंदर जाओ। ओके। हर्षिता, अपनी कंपनी को नंबर 1 पोजीशन पे लाना है। अभी भी नंबर 1 पोजीशन पर ही है। Just a minute, I'll be back. Okay. छोड़िए मुझे। तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है। दीदी को बुलाती हूँ। दीदी को बुलाएगी तू? तेरी दीदी क्या कर लेगी? वो जानबूझ के छोड़ गई तुझे। छोड़ो मुझे। मैंने कहा छोड़ो। बास्टर्ड! भून के रख दूंगी तुम्हें, you rascal! कंट्रोल हर्षिता। मेरी बहन है बताने के बाद भी तुमने इसके साथ ये सब किया? तुम इंसान हो या जानवर हो? ये मेरी फैमिली से बढ़कर है मेरे लिए। सॉरी हर्षिता, तुम मुझसे इतना प्यार करती हो पता नहीं था। चले जाओ। 1 मिनट और मेरे सामने रुके तो मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या करूंगी। कूल। फर्स्ट यू गेट आउट, आई सेड। ओके। दीदी। नमस्कार रिपेयर राम बाबूजी। मेरे साथ साथ बहुतों का घर परिवार रिपेयर किया है आपने। इफ यू डोंट माइंड, आपके बारे में जानना चाहता हूँ। व्हाट अबाउट यू? मेरा क्या है सेलिब्रिटी पप्पू राव। सोने जैसी बीवी है, मोतियों जैसे 2 बच्चे हैं। वन फाइन मॉर्निंग एक मैडम मेरी आंखों के पैमाने में उतर गईं और फिर क्या था, सूखे जीवन में हरियाली हरियाली छा गई। बाप रे, लेडीज को लिफ्ट नहीं दूंगा मैं। गोविंदा 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 गोविंदा। मेरा नाम चंद्रकला है, यही मेरा घर है। आइए ना, कॉफी मेरा पिलाती नाम हूँ। राम बाबू है। कॉफी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज एक बार आइए ना। अम्मा, ये क्या हो गया? ये तो गया काम से। अरे अम्मा, इतनी जल्दी कैसे गिर गए? अरे 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 फंस गया अब ये तो चक्कर में, लूटेगी इसको। फंस गया अब ये तो चक्कर में। अरे 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 अरे
थोड़ी उठाइए ना। पैंट उठाऊं? बस इतना ही ना? थोड़ी और ऊपर? थोड़ी और। इतना ठीक है ना? ठीक है ठीक है ठीक है। अम्मा, अम्मा, हाँ? क्या देख रहे हो तुम? नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं देखा मैंने। कुछ भी नहीं? मैंने कुछ देखा ही नहीं ना। मैं सब देख रही हूँ। हाँ? लेकिन कुछ देखा ही नहीं मैंने। एक चोर, मैंने सब देखा। मैं चोर नहीं हूँ, मैंने कुछ भी नहीं देखा। चल बदमाश। हाँ, मैं चुटकी भर का बदमाश जरूर हूँ। उस दिन से मैंने ऑफिस जाना छोड़ दिया, घर जाना छोड़ दिया, रिश्तेदारों के पास जाना छोड़ दिया, दोस्तों के पास जाना छोड़ दिया। हर दिन हर पल चंद्रकला के घर में था राजा। कहीं वो भाग तो नहीं गया ना? हेलो डार्लिंग। क्या डार्लिंग, इतने लेट क्यों हो गए? 1 मिनट ही तो लेट हुआ हूँ राजा। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 60 सेकंड में बहुत सारा काम कर सकते हैं। चंद्रकला, किसी अप्सरा से बिल। जानू। क्या है, बोलो चंद्रकला। ये घर बिकने वाला है। हाँ? मेरे पास थोड़े पैसे हैं। हाँ? अगर थोड़े तुम दे दो तो। कितना चाहिए ये बोलो चंद्रकला। सिंपल, जस्ट 25 lakhs। 25 lakhs क्या? मैं नहीं दूंगा। मैं तुझे 25 lakhs ना देते हुए 1016 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा। मैं 25 लाख 1016 रुपए दे रहा हूँ तुझे। मांगती रहे चंद्रकला, मैं देता रहूंगा। लूटेगी लूटेगी। ये चेक पे साइन हो चुके हैं। अब इस चेक को तुम बैंक में ले जाके कैश करवा लो। ओके चंद्रकला। मेरा जानू कितना प्यारा है। आ मेरे गले लग जा, मेरी ठंडक की गोली। तब तो आपने खूब एंजॉय किया होगा। कुछ काम बना? वो तो मैं नहीं जानता पप्पू राव। ऊपर उस भगवान को पता होगा या फिर नीचे इस चंद्रकला को पता होगा। मुझे तो उस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लड़की तो गुलाब जामुन थी, लेकिन मैं तो उसे चख ही नहीं पाया राजा। बस मैंने इसी तरह कुछ दिन और बिता दिए। एटीएम कार्ड पूरा खलास, चेकबुक के सारे पेज खलास, सारी जायदाद नीलाम हो गई और उसकी जायदाद बढ़ती चली गई। वन फाइन मॉर्निंग मेरी बीवी ने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। सब खत्म। मेरे साथ रहने से मना कर दिया, मुझसे बात करने से मना कर दिया, मुझे तलाक देना चाहा, बच्चों को लेके अपने मायके चली गई। तब से मैंने ये तय किया कि लाइन से हटके चलने वालों को मैं सीधे लाइन पे लाने की कोशिश करूंगा। उनकी दुआ से मेरा संसार भी लाइन पे आ जाए, इसलिए मैं सबकी मदद करता जा रहा हूँ राजा। और फिर ऑल द बेस्ट। संसार सेट करने के लिए ऑल द बेस्ट कहा है क्या, या काम करने के लिए ऑल द बेस्ट कहा है? ओह माय गॉड, उसकी शादी तो आज ही है। ओम गणानान्त्वा गणपति हवामहे, प्रियानान्त्वा प्रियपति हवामहे। ओम श्री ब्रह्मणाम ब्रह्मणाम। बाबू, मंगलसूत्र पहनाइए। पंडित जी रुक जाइए, मेरी दीदी के आने के बाद ही मैं शादी करूंगी। बेटी, मुहूर्त निकला जा रहा है, दुर्मुहूर्त चालू हो जाएगा। दीदी आएंगी वही मुहूर्त शुभ होगा। हाँ हाँ, शुभ मुहूर्त होगा तभी मंगलसूत्र डालूंगा। बकवास मत कर। तूने पसंद किया इसलिए बिना दहेज के मान गया मैं। उसे समझ में नहीं आ रहा। शायद वो किसी काम से रुक गई होंगी। एक फोन तो करो बेटा, भूल गई होंगी। नहीं करूंगी, वो जरूर आएंगी। अगर ये शादी नहीं हुई ना तो मैं दूसरी शादी नहीं करवाऊंगी। लगता है हमसे बढ़कर इसकी दीदी है। बिन बाप की बच्ची है ऐसा सोच के शादी कर रहा हूँ तो जिद पे अड़ी है। चल बेटा चल। मैं नहीं आऊंगा डैडी, मल्लिका के गले में मंगलसूत्र डालना है। वो मना कर रही है तो तू क्यों उतावला हो रहा है? इससे भी अच्छी लड़की से तेरी शादी करवाऊंगा। चल आजा। वो देखो बाबू, दीदी आ रही हैं। पंडित जी, इन्हें जल्दी से आज्ञा दीजिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। विश यू अ हैप्पी मैरिड लाइफ। अपनी प्यारी बहन को मैं अपनी तरफ से 25 लाख का चेक दे रही हूँ और एक फ्लैट। ये लो कीज। मेरी बहन को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ओके दीदी। अबे तू ऐसे क्या देख रहा है यार? हर बात तुझे बच्चों की तरह समझाना पड़ेगा क्या? चल पीना, कोई मारेगा नहीं। नहीं यार, मुझे आदत नहीं है।
हमें आदत है क्या? तूने हमें शराबी समझ रखा है? ये तो बस हम ऐसे ही जस्ट फॉर चेंज। अरे यार किससे पूछ बैठा? ए चलना दारू पी। सुना भाई, किसी अच्छी लड़की के बारे में बात करना यार। हाँ, तुमको काजल के बारे में बताऊं क्या, या फिर कोई सेक्सी हीरोइन के बारे में? उसके बारे में जानते हैं ना यार। हाँ। किसी और के बारे में बात करना है। ठीक है, फिर अपनी लव स्टोरी के बारे में सुनाता हूँ। अबे, तेरी लव स्टोरी के बारे में भी जानते हैं, बोरिंग है। वो सब तो ठीक है यार, हाँ। लेकिन तेरी मैडम के बारे में बताना। करेक्ट टाइम पे याद दिलाया तूने। मेरी मैडम जबरदस्त है यार। हमारे चेयरमैन उनका जबरदस्त यूज कर रहे हैं। अच्छा? जो भी वो मांगते हैं मना नहीं करती। अब तो फिर मैं भी ट्राई करूं क्या यार? चलो रे, चलो ट्राई करते हैं आज का दिन। अरे मैं गिरा आराम से, थोड़ी चढ़ गई है। कोई बात नहीं। अरे मैडम यहाँ से नहीं जाएंगे। चेंज मेरी वजह से यहाँ तक पहुँचा है और अब मुझे ही रास्ते से हटाना चाहता है। ब्लडी रोग। मल्लिका, देखो जरा कौन आया है। मल्लिका। ओह गॉड, मल्लिका की तो शादी हो गई है। आई एम अलोन। What a surprise! Come in. बैठ जाओ। मैडम, ये मेरा दोस्त विप्रो सीनू है। विप्रो कंपनी में काम करता है मैडम। नमस्ते मैडम। ओके, इस वक्त यहाँ क्यों आए? वही बोलना। बताने से डर लग रहा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मैडम। बात यह है ना मैडम कि ये लोग हाँ, जस्ट अ मिनट। क्या बात है यार, काम हो जाना चाहिए। मेरे पास तो एक ही है यार, मैं चलता हूँ। अरे बैठना, कहाँ जा रहा है? बैठ। जो हम करेंगे वही तू भी करना। अब बताओ क्या बात है, इतना पसीना क्यों आ रहा है? एसी कम है क्या? स्पीड बढ़ा दो। नहीं नहीं मैडम, नहीं। शराब पियोगे या ऑलरेडी पीकर आए हो? सिगरेट पियोगे? कुछ करना नहीं है तो यहाँ क्यों आए हो? मुझसे रोमांस करने आए हो क्या? क्या रोमांस करने के लिए आए हो? नहीं मैडम। तो बताओ ना क्यों आए ये हो? बात है ना मैडम, ये लोग। अबे चुप हो जा। मुझे नींद आ रही है। तुम लोगों को जो भी करना है करो और चुपचाप सो जाओ। हाँ ठीक है मैडम। अरे यस। अबे बहुत पी लिया, मुझे भी देना। अबे पी। पहले तू करना यार। ऊपर से नीचे तक गीला हो चुका हूँ। हे विप्रो, तू जाना यार। नहीं मुझसे नहीं होगा, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है? मार डालूंगा तुझे। अब तू ही बचा है मेरे यार। ट्राई कर। कम ऑन, करो ना, कोई बात नहीं। तुम सब कैसे लड़के हो? मेरे पास क्या है? ऊपर से अच्छी हूँ लेकिन अंदर से सब कुछ खराब है। जीतना है तो प्यार से जीतो। किसी लड़की से प्यार करो तो सिंसियरली करो और सिर्फ उसी के लिए जियो और सिर्फ उसी के लिए मरो। अपनी एक इमेज बनाओ। तुम में से कोई भी मुझ जैसी लड़की से शादी करेगा? नेवर। तुम्हें कुंवारी लड़की चाहिए जो सिर्फ तुम्हारी हो, ना कि मेरे जैसे हर किसी की। आजकल के लड़कों का माइंडसेट मेरी समझ से तो बाहर है। कम ऑन, आ जाओ, एंजॉय कर लो। बहुत से लोगों को सुख दिया है इस बॉडी ने, तुम लोग भी कर लो। गंगा नदी में मोक्ष हासिल करने वाले भी डुबकी लगाते हैं और अपनी गंदगी को साफ करने वाले भी। और गंगा सबको पवित्र बनाती है।
दैट इज गंगा। आओ, कम ऑन। मैडम माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। राघव राव जी, आपका बेटा क्या करता है? मेरा बेटा सॉफ्टवेयर में काम करता है भाई जी। सैलरी कितनी है? महीने के 30,000 मिल जाते हैं। सिर्फ 30,000? हाँ। बच्चे लोग अपनी जरूरतों के लिए, उनके मौज मस्ती के लिए आपको सैलरी कम बताते हैं। मेरा बेटा हीरा है भाई जी, संस्कारों में पला है। इसी बीच एक लड़की को देखा है। मेरा लड़का बुरा नहीं है भाई जी, लेकिन थोड़ा बहुत शक तो बना ही रहता है ना। जरा फोन करके पूछ लेते। हे, मेरे डैडी हैं यार। हेलो। हाँ पापा बोलिए। कुछ नहीं बेटा, मैंने तेरे लिए एक लड़की देखी है रे। मेरे लिए लड़की? लड़की खूबसूरत नहीं होगी तो भी चलेगा, लेकिन वो संस्कारी होनी चाहिए पापा। सही कहा बेटा, उनका फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत ही अच्छा है बेटा। लड़की भी बहुत सुंदर है और उसे बहुत सारा एक्सपीरियंस भी है बेटा। कैसा एक्सपीरियंस? अरे वही बेटा, तेरी जॉब की तरह का एक्सपीरियंस। तो इतना बड़ा पॉज क्यों मारा आपने? सोच समझ के फैसला लीजिएगा। ठीक है, तेरी सैलरी कितनी है? 30,000 बता दूं ना? नहीं, 50,000 बताइएगा। लेकिन बेटा तूने तो मुझे 30,000 बताई थी। बाकी 20,000 कटिंग में चला जाता है ना पापा, इसलिए मैंने आपको 30,000 बताया। बताइएगा कि इस महीने मेरी सैलरी बढ़ने वाली है, ठीक है ना पापा? ठीक है बेटा, आपकी बात सच निकली माधव जी। वो लड़की एकदम संस्कारी होनी चाहिए पापा, ये बात मत भूलिएगा। उसे बहुत सारा एक्सपीरियंस है रे। उसे मना कर दीजिए पापा, उसे मना कर दीजिए। अरे बताया तो ना बेटा तुझे, तेरी तरह जॉब का बहुत सारा एक्सपीरियंस है। ओह, तो इस बार आपने फिर से पॉज ले लिया था। ठीक है पापा, ठीक है। ओके ओके ओके, बाय बाय। तुझे एक्सपीरियंस चाहिए तो उस लड़की को एक्सपीरियंस नहीं चाहिए क्या? जिस पेन से लिखते हैं ना, वो एक्सपीरियंस होनी चाहिए। किताब को क्या जरूरत है? क्या हालत हो गई है यार हमारी। लड़कियां हमारा टेस्ट करने पर तुली हैं। शादी होने से पहले कितनों के साथ घूम लो कह रही थी यार, इसीलिए तो मैं डर कर आ गया। मैंने देखा है कि वो लड़की डॉक्टर के साथ घूमती है, टेस्ट कराती तो पकड़ा जाता। मेरी भी वही कहानी है यार, तुम लोग बस बता रहे हो और मैं बता नहीं पा रहा हूँ। हाँ, डेटिंग पे तो गया था पर उसका मन पता ही नहीं चला यार। उससे पहले कितनों के साथ डेटिंग की 5 होगी? लड़कों से इंक्वायरी में पता चला। कैसे हो तुम लोग? पता नहीं, बस ऐसे ही बैठे हैं सर। हाँ सर। फ्रेश मिली क्या? फ्रेश? बाबू 3 प्लेन कप्स लेकर आना जरा। देखो ये खाली 3 कप है। राजा, तुम्हें एक टॉपिक पर प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। ये सभी खाली फ्रेश कप्स हैं। इसे ऐसे उंगली से हिला दिया और जूठा कर दिया और यहां छोड़ दिया। फिर एक और नया फ्रेश कप लिया, उसे भी इस तरह से हिला लिया, जूठा कर दिया और यहां रख दिया। हम ऐसे ही हिलाते चले जा रहे हैं, जूठा करते चले जा रहे हैं और बावजूद इसके हर बार फ्रेश कप की डिमांड करते हैं और हर बार फ्रेश कप ढूंढते हैं। ऐसा कैसे होगा राजा? तुमने जैसे इसे यहाँ हिलाया वैसे ही कोई न कोई कहीं और हिला रहा होगा ना। करेक्ट है। वही फ्रेश होकर हमारे सामने आते हैं। बी प्रैक्टिकल। ऐसा क्या सर? सबसे पहले तुम फ्रेश रहो राजा, तभी तुम्हें सब कुछ फ्रेश मिलेगा, नहीं तो सब कुछ अनफ्रेश मिलेगा। हम चाहते हैं कि हमारी पत्नियां हमें पवित्र मिले, लेकिन हमारी नीयत लूट की बनी होती है। अगर ऐसी सोच रखोगे तो सब कुछ गलत होगा राजा। इसलिए पहले अपने आप को फ्रेश रखो। थैंक यू सर, हमारी आंखें खुल गई। मेरे लिए 2 रिश्ते आए थे, उसमें से एक तो पक्का शराबी कबाबी लग रहा था और दूसरा कंप्लीट वेस्टर्न कल्चर की तरह दिख रहा था। आज तक तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड्स हैं, ये सब मुझसे डायरेक्ट पूछ रहा था। मुझे बहुत गिल्टी फील हुआ। उस रात को अगर वैसा ना करती तो उसके कान के नीचे एक थप्पड़ लगाती। वैसे तुम्हारी शादी कब है? मेरी यूबी ने मुझे चीट किया यार, मेरे साथ धोखा हुआ है। वो बहुत बुरा इंसान है। हाँ यार, सगाई के वक्त मेरे साथ भी ऐसा ही हादसा हो चुका है। अगर हम वर्जिन होते तो सारे सवाल हम उनसे पूछ लेते। हाय राजा, फ्रेश तरकारी मिल गई क्या? नहीं मिली ना? ताजा तरकारी चाहिए तो किसान के पास जाना होगा। जब तक किसान के पास होगा फ्रेश मिलेगा। किसान के पास से दलाल के हाथों में, वहां से टोकरी में, मार्केट में, बाजारों में, लॉरियों में घिस घिस कर सब कुछ सड़कर पहुंचता है। उन तरकारियों को चिल्लर व्यापारी धोकर
साफ करके पहुँच कर रिफ्रेश करके मार्केट में रख कर बेचते हैं। तो बताओ फ्रेश कहाँ से मिलेगा राजा? अगर हम फ्रेश हों तो फ्रेश के बारे में सोच सकते हैं। हम दूसरे को धोखा देकर अगर फ्रेश मांगेंगे तो कैसे चलेगा राजा? तब क्या होगा जब हमारे जरिए धोखा खाने वाला ही रिफ्रेश होकर दोबारा हमारे सामने आ जाएगा? फ्रेश नहीं मिलेगा ना राजा। सब कुछ रिफ्रेश एंड अनफ्रेश। चाय में दूध, कॉफी में शक्कर और इडली में सांभर। हाँ यार, हमारे वाले ही सही हैं। बेचारे, उन सब ने हमारे लिए कितनी तकलीफ उठाई होगी। मुझे लगता है अब पुराने रास्ते पर चलना चाहिए। कौशल्या ने मुझे धोखा दिया यार। उसे एक लड़के से प्यार हो गया। उसका नाम है विप्रो सीनू। उसके हाथ पैर तोड़ने होंगे। उस लड़की को मेरे पास ही आना होगा। डोंट वरी यार, उसका बैंड मैं बजाऊंगा। कौसु मुझसे मिलना क्यों नहीं चाहती? कहाँ गई होगी? क्या रे विप्रो सिनू, तेरे लिए पूरा गांव छान मारा। कौन है आप लोग? मुझसे क्या काम है आपको? तुम्हें कौशल्या को भूलना होगा। क्यों भूलना होगा? मेरा फ्रेंड उससे प्यार करता है। ये इम्पॉसिबल है। कैसे इम्पॉसिबल है? मैं देखता हूँ। मार इसको, आज वो मरेगा मेरे हाथों से। पुराना सिम देना यार। हाँ यार, बदलो बदलो। सिम बदलने के बाद भी फोन क्यों नहीं आ रहा यार? अबे तेरी तो सिम अभी बदला है ना, उन्हें कैसे पता चलेगा कि हमने पुराना सिम चालू कर दिया है? वैसे इतने दिनों से हमारा नंबर ट्राई कर करके बेचारी थक गई होंगी। बेचारी मेरी अंजू मेरे लिए पागल हो गई होगी। श्रुति कहाँ है? क्या कर रही है? वो बहुत अच्छी है यार। मुझे कभी 1 रुपए भी खर्च नहीं करने देती थी। सब कुछ वही खर्च करती थी यार। मेरी गलती है यार। गलती हमसे हुई है तो फोन भी हम ही करेंगे। फोन स्विच ऑफ है यार। हमारा फोन ट्राई कर करके नहीं मिला होगा तो टेंशन में आके उन्होंने फोन पटक दिया होगा यार। हे विप्रो, तू करेक्ट है यार। हमने तुझे सताया इसलिए हमें फील हो रहा है यार। तेरे लव को हम सैल्यूट करते हैं यार। हाँ यार, लेकिन कौशल्या ने तुझे धोखा क्यों दिया समझ नहीं आ रहा। मुझे नहीं लगता कि धोखा दिया होगा। कोई प्रॉब्लम में फंस गई होगी। मुझे पता है वो आएगी। मैं चलता हूँ। बाय बाय यार। एक बार लड़की के बारे में हमने नेगेटिव सोचा, उसके बाद हम पॉजिटिव हो गए। सच में हम पागल हैं यार। समुद्र की लहरों की तरह आज हमारा प्यार भी हमारे दिल से टकरा रहा है। अंजलि से मिलने के लिए मैं बहुत ज्यादा तड़प रहा हूँ यार। में हो रानी, ना हो ना तुम बेगानी। हम दोनों साथी दिल के थे, अब दूर हुए। दिन में भी देखूं सपने, है वो ही दिल में अपने। है शोले दिल में मेरे, आग जले तन में। आ जाना पिंजरे की चिड़िया।
मैडम नमस्ते। टुडे इज नेशनल यूथ डे। आप मुझे एडवांस लग रही हैं। यूथ के बारे में कुछ कहना चाहेंगी मैम? यूथ के बारे में तो नहीं, लेकिन पेरेंट्स के बारे में बात कर सकती हूँ। यहाँ मैंने एक मैडम से यूथ के बारे में पूछा तो उन्होंने अपने पेरेंट्स के बारे में बताना चाहा। मतलब पेरेंट्स और चिल्ड्रंस के बीच में जो रिश्ते की जिम्मेदारी है उसके बारे में बताने के लिए उत्साहित थी। तो आज का हमारा हॉट टॉपिक यही है। हाय पेरेंट्स, गुड मॉर्निंग। यूथ के खराब होने के पीछे मुख्य कारण आप हैं। शौक लग गया ना? 100% आप हैं। आपने बच्चों को प्यार से खिलाया पिलाया, उन्हें चलना सिखाया, टिफिन देकर बस में बैठाया, कपड़े धोए, उन्हें पढ़ना लिखना सिखाया। बड़ी शान से कहते हैं, बट दैट इज रॉन्ग। आपके बच्चे कब गलत राह पर चल देते हैं पता है आपको? जब आप उनके साथ नहीं होते। मतलब सारे पेरेंट्स गलत है, यही कहना चाहती हैं आप? पेरेंट्स की वजह से आजकल के नौजवान स्पॉइल नहीं होने चाहिए, ये मेरा उद्देश्य है। My dear parents, there's 5 attraction in human life. One is birth attraction. Second one is teenage attraction. Third one is marriage attraction. Fourth one is parenthood attraction. Fifth one is death attraction. जीवन में मौत को भी एक त्योहार की तरह मनाते हैं। ये एक attraction है। First and last attractions are very common written by God. Birth and death. इसे कोई नहीं बदल सकता। But the second one is most dangerous one. That is teenage. इस एज में यूथ जलते हुए लोहे की तरह होता है। हम जैसे मोड़ेंगे उसी तरह मुड़ जाता है। इस एज में माइंड मैच्योर नहीं होता, लेकिन बॉडी मैच्योर हो जाती है। सो किसी भी चीज से इजीली अट्रैक्ट भी हो जाते हैं। अच्छा हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, पर ज्यादातर बुराई की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इसलिए इस एज में आपको गाइडेंस की जरूरत होती है, आपको मॉनिटरिंग की जरूरत होती है, केयर की जरूरत होती है, सुपरविजन की जरूरत होती है। आपके बच्चों से प्यार कीजिए, उन्हें बहुत प्यार दीजिए, पैसे दीजिए, मांगी हुई चीज दिलाइए, नो प्रॉब्लम। एट द सेम टाइम कैसे रहना है ये भी सिखाइए, कैसे नहीं रहना है ये भी बताइए। ऐसे गाइडेंस के बिना और ऐसे प्यार के बिना ही आज मैं ऐसी बन गई हूँ। मेरी सारी स्टडी हॉस्टल में पूरी हुई। मेरे पेरेंट्स मुझसे मिलने के लिए कभी नहीं आते थे। वीकेंड में सबके पेरेंट्स आते थे, तब मुझे बहुत दुख होता था। मैं अपने फ्रेंड्स को कहती थी कि मेरे पेरेंट्स बहुत बिजी हैं। पेरेंट्स होते हुए भी मैं अनाथों की तरह जी रही थी। Hello. Hi, Dad. Hi, baby. I'm in a meeting. I'll call you back later. Dad, happy parents. Baby, I told you na, I'm busy. Don't disturb me. Dad, Dad. हाय बेबी। आज आपके साथ ज्यादा देर बात करना चाहती हूँ। सॉरी बेबी, मुझे अर्जेंट ऑफिस जाना है। मैं फ्री होने के बाद तुम्हें खुद कॉल करूंगी, ओके? बहुत इम्पोर्टेंट बात है मॉम। हैप्पी बेबी, प्लीज अंडरस्टैंड मी। I'll call you later, okay? मॉम, मॉम। यहाँ अकेली क्यों बैठी है? क्या हुआ यार? हुआ क्या है? फिर से पेरेंट्स ने निराश कर दिया? ये तो हर बार ही होता है ना यार। तेरा उनका कॉल करना, उनका बिजी है कह देना, ये तो मामूली सी बात है ना। मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगी तो जवाब दोगी? क्या है बोल? मेरे पेरेंट्स की तरह किसी के पेरेंट्स नहीं होंगे ना? ऐसा कुछ नहीं, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे ही होते हैं। आ चलते हैं। कहाँ? अपना सरदर्द दूर करना हो तो मेरे साथ चल। एकदम मार यार, सारा दर्द गायब हो जाएगा। ये सब मुझे पसंद नहीं है यार, मुझे नहीं चाहिए। मैं भी क्या पसंद से पी रही हूँ, ऐसे एंजॉय करने के लिए। टेंशन फ्री हो जाएगा। ले पी, पी ना यार।
पैसे लेना भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए मैं जॉब करने लगी। यू आर सेलेक्टेड। आप कल से ही ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। आप सैलरी जितनी चाहेंगी उतनी मिलेगी, लेकिन आपको आज रात हमारे सर के गेस्ट हाउस में आना होगा। कल से आपकी ज्वाइनिंग। अरे मैं तुझसे पूछना भूल गई थी, तेरे जॉब का क्या हुआ? हंस क्यों रही है तू? हाँ, समझ में नहीं आया क्या? हर किसी के बेड पर जाऊंगी तभी ही अपॉइंटमेंट मिलेगा कह रहे हैं। हाँ तो तूने क्या कहा? उसे कान के नीचे बजाकर आ गई वहां से। बैड न्यूज ये है कि कल भी एक इंटरव्यू पर जाना है। ओके, वेरी गुड प्रोफाइल। थैंक यू। एनी एक्सपीरियंस? बहुत सारे इंटरव्यूज को फेस करने का। अब कमाल की बातें करती हैं। मतलब एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास? जॉब मिलेगा तभी एक्सपीरियंस भी मिलेगा ना। यस, एग्जैक्टली। आई लाइक इट। यू आर सिलेक्टेड। यस। थैंक यू सर। यू लाइक इट? व्हाई नॉट? ये तो अपने टाइप की है। अब क्या करूं मैं? बिना सोए तो मुझे कोई जॉब नहीं मिलेगा। हाय सर, आई वांट टू मीट यू। हाय। हाय। और इसी तरह मेरी जिंदगी गलत राह पर चली गई। बुरी आदतों की लत लग गई मुझे, और अब तो मैं माँ भी नहीं बन सकती हूँ। मेरी जिंदगी में सबसे बुरी सिचुएशन तब आई जब किसी ने मुझे मेरे पापा के पास भेज दिया। मेरे डैडी को लगता है कि मैंने उन्हें नहीं देखा, पर मैंने उन्हें देखा था। मेरे डैडी ने भी मुझे देखा था। तूने मुझे देख लिया था? मेरी जिंदगी में मुझे खुशी देने वाली सिर्फ एक ही इंसान है, मेरे घर में काम करने वाली मलिका। इस दुनिया में मैं सिर्फ उसे ही पसंद करती हूँ। वो भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है। मैं हमेशा उसकी एहसानमंद रहूंगी, उसे जो भी चाहिए उसे दूंगी। पर अब मैं बिल्कुल अकेली हूँ। आई एम अलोन। हाय गाइस, टेक मी एज एन एग्जाम्पल। टेक केयर ऑफ योर लाइफ। डोंट डू एज आई हैव डन। हाय पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स की तरह आप लोग गलती मत कीजिएगा प्लीज। थैंक यू ऑल। बाय।
कहने का क्या फायदा, इससे तो मर जाना अच्छा है। Yes. दीदी हाँ? दीदी, मलिका, ये तुम्हारी बेटी है? ये मेरी बेटी है दीदी। गोद में लो ना दीदी। नहीं। लो नहीं। ये तुम्हें माँ कहकर बुलाए, मैं यही चाहती हूँ दीदी। लो ना दीदी, लो ना। नहीं मलिका, ये तुम्हारी बच्ची है। दीदी, मैं दोबारा माँ बन सकती हूँ, आप इसे अपना लो। संकोच मत करो दीदी, ज्यादा मत सोचो दीदी। तुम्हें इसकी कसम। मलिका, इसने मुझे माँ कहा। माँ नाम के अक्षर में ही अमृत भरा है। माँ बनने से स्त्री का जन्म सार्थक हो जाता है। अगर जिंदगी में माँ बाप का प्यार ना हो तो जिंदगी अधूरी होती है, और माँ बाप का प्यार मिलते ही जिंदगी सफल हो जाती है। और जब खुद माँ बनती है औरत, तो ऐसा लगता है जैसे उसकी जिंदगी सफल हो गई हो। इस बच्ची ने इस औरत की जिंदगी बचा ली। अब यही बच्ची इस औरत की खुश